दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस मैं आपका 1 मिनट लेना चाहूंगा। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, पीपीटी चाहिए, तो आप यहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे। आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, प्लस आपको ये सारी पीपीटी है जो कि बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, कुछ इस फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी। ठीक है, उससे पहले मैंने आपको स्पीडी के वन लाइनर्स भी कराए हैं, जिसके मतलब व्यूज लगातार ही बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे इसका लगातार फायदा उठा रहे हैं, जिसमें मैंने आपको 200 क्वेश्चन कराए हैं, टॉप 200 क्वेश्चन स्पीडी के। आप इसे भी जाकर जरूर देखोगे, क्योंकि अगले 2000 क्वेश्चन भी मैं लगातार आगे आने वाली वीडियोस में करवाने वाला हूं, जिससे रिलेटेड 400 क्वेश्चन की एक वीडियो 2 घंटे की मैं आपको जल्दी डालूंगा। कल के दिन आपको ये वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आप इसको जाकर देखो। हम लोग टोटल 11 घंटे की क्लास लेंगे इसके अंदर, जिसमें मैंने आपकी 1 घंटे क्लास ले चुकी है ऑलरेडी स्पीडी की, है ना। स्कीम्स की अलग से वीडियोस अब आपके पास अवेलेबल रहेंगी। स्पीडी का स्कीम्स का फर्स्ट पार्ट हो चुका है और सेकंड पार्ट आपको मिल जाएगा, जिसमें 2 पार्ट में हम लोग पूरा स्कीम खत्म कर देंगे। ये जो लेक्चर है ये 1.5 घंटे का है और अगला लेक्चर भी 1.5 घंटे के आसपास का होगा और आपका पूरा जो स्कीम्स वाला पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सबकी पीपीटी बिल्कुल फ्रीली यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको मिल जाएगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप क्या करोगे, आप इस नंबर पे मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। जो भी प्रॉब्लम है अपनी प्रॉब्लम को रख सकते हो। ठीक है, और ये भी बोल सकते हो कि सर मुझे इस टॉपिक में डाउट है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड भी मैं आपके लिए वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि सर पीपीटी से समझ नहीं आता, मेरे को आपकी वीडियो देखने के बाद इस टाइप का प्रिंटेबल पीडीएफ चाहिए ताकि मैं डाउनलोड कर सकूं, साथ में एक बार रिवीजन कर सकूं लास्ट टाइम पे, क्योंकि मुझे अपने मार्क्स सेव करने हैं। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए आपको बस एक मिनिमल फी पे करनी पड़ेगी, ₹99 का। आप क्या कर सकते हो, ये सारी जो पीडीएफ है, ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिसमें 4200 के आसपास मैं आपको करंट अफेयर के एमसीक्यूज दूंगा, जिसमें से आपके करीब 28 से 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। फिर मैं स्कीम्स से रिलेटेड आपके पीडीएफ दूंगा, इकोनॉमिक सर्वे का 2.5 घंटे का लेक्चर का पीडीएफ दूंगा, थीम बेस्ड टॉपिक्स जो कि 10 घंटे के होंगे करीब, उसके लेक्चर्स के पीडीएफ दूंगा, और कुछ हाई यील्ड इकोनॉमिक टॉपिक्स भी मैं आपको कराऊंगा। इकोनॉमी के भी कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, ताकि जो इकोनॉमी के भी जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं वो भी आप आराम से कर पाओ और पॉलिटी के भी कुछ क्वेश्चंस कर पाओ। ठीक है, तो इस तरीके से आप करीब 55 से 60 मार्क्स को हम लोग टारगेट करके चल रहे हैं और इस सीरीज हम लोग 55 से 60 मार्क्स लेके आएंगे, अगर इस क्रैश कोर्स को आप अच्छी तरीके से फॉलो करते हो तो। इसके लिए सिर्फ आपको ₹99 पे करने की जरूरत पड़ेगी इन पीडीएफ के लिए, है ना। बट वीडियो तो ऐसे भी फ्री में अवेलेबल है, बट अगर पीडीएफ चाहिए तो आप ये आराम से मिनिमल फी पे करके आप इसका फायदा उठा सकते हो। देखो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट है, मैंने सिर्फ 2 स्क्रीनशॉट लगाया, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट है जिन्होंने इस तरीके से पीडीएफ को अवेल कराया, और अभी जैसे स्कीम वाली वीडियो होगी तो इसका भी पीडीएफ मैं इनको भेजने वाला हूं। ठीक है, तो अगर आपको ये सारे पीडीएफ चाहिए तो आप आराम से मुझे यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। कैसे, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आप इस नंबर पे मुझे ड्रॉप करेंगे मैसेज कि सर यहाँ पे क्या बोलते हैं, मैंने पे कर दिया है और मुझे पीडीएफ चाहिए, तो सारी पीडीएफ जो है आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि ₹99 भी पे नहीं कर पा रहे होंगे, अफोर्ड नहीं कर पा रहे होंगे, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए भी मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। पर उसका एक दूसरा तरीका है, अगर आपको प्रॉब्लम है पेमेंट करने में तो कोई बात नहीं है, हम लोग वीडियो के एंड में मिलते हैं। एक वीडियो के एंड में एक ट्रिक है जिसमें मेरे को थोड़ा सा नुकसान जरूर होगा, पर कोई बात नहीं, मैं उसको बियर करूंगा, पर आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो के एंड में मिलते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच। दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं आपका सिविल सर्विसेज वाला पे। आज हम लोग बिहार की कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में देखेंगे जो कि आपके 71st बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि एक स्कीम से रिलेटेड वीडियो आएगी, इनफैक्ट 2 वीडियो आएगी, एक 1.5 घंटे की, तो वो आज मैं आपके सामने उसका पहला पार्ट प्रस्तुत करने वाला हूं। मेरा नाम आशुतोष है और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ 30 के आसपास जो आज स्कीम्स हैं आज हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। 20 स्कीम आपकी नेक्स्ट वीडियो में आएगी, 20 से 25 स्कीम। ठीक है, मतलब हम लोग मैक्सिमम जो स्कीम है वो कवर करते हुए जाएंगे। इतना कंटेंट आपको किसी भी दूसरे चैनल पे नहीं मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं से पढ़ के जाओ, वहां से क्वेश्चन ना आए, इसलिए मैं आपको ज्यादा स्कीम कवर करवा के भेजूंगा, ताकि आपके साथ जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम ना हो। तो आज हम लोग 30 स्कीम के आसपास देखेंगे और साथ के साथ याद भी कर लेंगे, इसलिए जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आपको ध्यान रखना है। आपने मेरी ये वीडियो देखी होगी जहां पे मैंने पीवाईक्यूज को डिस्कस किया है कि कैसे स्कीम से क्वेश्चंस आते हैं और अपने आप 5 मार्क्स सेव कर सकते हो। ठीक है, ये 5 मार्क्स गेम चेंजर हो सकता है, आपका 1 साल बचा सकता है। तो इस वीडियो को भी जाकर जरूर देखेंगे, पीवाईक्यूज देखेंगे, उससे कुछ क्लैरिटी मिलेगी। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप इस नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बेझिझक, या अगर किसी भी वीडियो पे अगर आपको टॉपिक चाहिए, किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे यहाँ पे आके कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। मैंने आपको बताया कि स्कीम से आपके 5 मार्क्स आपके सेव होने वाले हैं। तो इसी क्रम में आज हम लोग अपना
पहला स्कीम से स्टार्ट करने वाले हैं, पर ध्यान आपको किस किस चीजों के बारे में रखना है बता चुका हूं ऑलरेडी कि मेन ऑब्जेक्टिव है, किस मकसद से स्कीम को लॉन्च किया गया है उस पर सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि आपके 80% क्वेश्चन यहीं से आते हैं कि किस ऑब्जेक्टिव से, क्या मकसद रहा है, क्या रीजन रहा है ये स्कीम लॉन्च करने का, वो चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्लस टारगेटेड ऑडियंस कौन है, किसको टारगेट किया जा रहा है, महिलाओं को किया जा रहा है, स्टूडेंट को किया जा रहा है, किसको किया जा रहा है, इन सारी चीजों पर आप ध्यान रखेंगे, है ना। सेकंड नंबर पे आपको ध्यान रखनी है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, किसने किया है, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। अगर यूनियन गवर्नमेंट की स्कीम है तो मिनिस्ट्री का नाम आप पक्का ही ध्यान रखेंगे। थर्ड आप देखेंगे कि बिहार की स्कीम है कि नहीं है। फोर्थ देखेंगे कि करंट अफेयर्स में चल रहा था क्या, और फिफ्थ देखेंगे कि इसका कोई यूनिक फीचर है क्या। ये सारी चीजों पे आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो आज का पहला स्कीम के साथ हम आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। पहली स्कीम क्या है, पहला देखिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम। बहुत लोगों ने सुना होगा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम, है ना, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। अब ये बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम, नाम से आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो बिहार लगा हुआ है तो ऑब्वियसली बिहार से ही रिलेटेड है। हो सकता है एग्जाम में सिर्फ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम आए तो वहां से आपको ध्यान रखना है कि बिहार की ही स्कीम है ना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम बिहार की स्कीम है। अब इसके तहत क्या है, इस चीज को समझो। स्टूडेंट मतलब किसको फोकस कर रहा है, नाम से ही हमें पता होना चाहिए, स्टूडेंट को फोकस कर रहा है। क्रेडिट कार्ड मतलब क्रेडिट कार्ड से आप लोन लेते हैं, है ना, लोन आपको मिलता है फिक्स टाइम के लिए। तो एक तरीके से स्टूडेंट को लोन प्रोवाइड किया जा रहा है ना। स्टूडेंट को अगर लोन प्रोवाइड किया जाएगा तो किस चीज के लिए किया जाएगा, ऑब्वियसली उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए। तो यही है इस स्कीम का मतलब, मकसद, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसके बारे में ध्यान रखो। जो भी बच्चे हैं जो कि 12th पास कर चुके हैं वो अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सके, ग्रेजुएशन अच्छी तरीके से कर सके, बीटेक करना चाहे तो बीटेक कर सके, अगर कुछ और जर्नलिज्म का कोर्स करना चाहे, जो भी कोर्स करना चाहे वो कर सके। तो उसके लिए जो बिहार सरकार है 4 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करेगी। किसको, स्टूडेंट को प्रोवाइड करेगी। किसको प्रोवाइड करेगी, स्टूडेंट को प्रोवाइड करेगी। तो समझ में आया कि नहीं आया, स्टूडेंट को यहां पे क्रेडिट कार्ड मतलब लोन दिया जा रहा है, कितने तक का, 4 लाख रुपए तक का, ताकि वो 12th के बाद अपनी जो डिग्री है उसको परस्यू कर पाए, उसको आगे बढ़ा सकें। तो समझ में आया कि नहीं, कि अगर आपको कोई भी डिग्री करनी है तो उसके लिए आपको 4 लाख रुपए तक का बहुत ही कम ब्याज दर पे आपको क्या दे दिया जाएगा, लोन दे दिया जाएगा, है ना। क्या दे दिया जाएगा, लोन दे दिया जाएगा। तो नाम से पता चल गया, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मतलब लोन और योजना। अब तो आई थिंक आप भूलोगे नहीं, है ना। तो कितने का लोन मिल रहा है, 4 लाख तक का लोन मिल रहा है। साथ में इसके साथ साथ आप इसके जब पोर्टल पे जाएंगे, मतलब जब भी आपको लोन चाहिए होगा तो आपके पास ये ऑप्शन भी होगा कि आप अपने किताबों का खर्च भी लिख सकें, आप अपने लैपटॉप का खर्च भी लिख सकें। ये सारी चीजें आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं। तो आपको लैपटॉप के भी पैसे दिए जाएंगे, किताबों के भी पैसे दिए, ये सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। लड़कियों के लिए और स्पेशल कर रखा है, लड़कियों को लिए और दिव्यांग जो हमारे भाई बहन है उन लोगों के लिए और ट्रांसजेंडर के लिए इसका जो ब्याज है वो सिर्फ 1% है। लड़कों के लिए भी जो ब्याज है बहुत ही कम है, बहुत ही कम। आराम से वो अपना 4 साल का या जितने भी साल का, 3 या 4 साल का जो भी उनका डिग्री है वो उसको परस्यू कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं। प्लस उनको 1 साल और मिलेगा, और 1 साल बाद जब उनकी जॉब लग जाएगी, जॉब का कुछ टाइम हो जाएगा, तब उसके बाद वो क्या करेंगे, तब उसके बाद उनको पेमेंट करना है। मतलब उनको अगर उनका 4 साल का डिग्री का कोर्स है तो 4 साल तक उनको कोई भी चिंता नहीं लेनी, 1 साल और नहीं लेनी, मतलब 5 साल तक उनको कोई भी चिंता नहीं लेनी। 5 साल बाद उनको एक तरीके से बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे लोन भरना है। तो ये बहुत ही क्रांतिकारी स्कीम है जो कि बिहार गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम। समझ में आ गया। ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव था कि जो स्टूडेंट है हमारे उनको पैसों की वजह से वो अपनी पढ़ाई ना छोड़ दे, इसलिए 12th के बाद उनको क्या किया जा रहा है, उनको 4 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है, ताकि वो किसी चुनिंदा क्या बोलते हैं कॉलेज में, जो कि अच्छा कॉलेज है, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो पब्लिक कॉलेज हो, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, उसमें एडमिशन ले पाए और अपना मनपसंद कोर्स कर पाए। इस चीज के लिए 4 लाख रुपए तक का लोन दे दिया बिहार सरकार, ठीक है। आई थिंक आप ये सारी चीजों को समझ चुके होंगे। एलिजिबिलिटी पता चल गया कि 12th पास होना चाहिए पहली बात तो, और बिहार का रेजिडेंट होना चाहिए, बिहार का निवासी होना चाहिए, और 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्लस वो किसी न किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेगा तभी तो उसको 4 लाख रुपए मिलेंगे, बिना एडमिशन के नहीं मिलेंगे। और पूरे कोर्स को पूरा करना उसको अनिवार्य है, ताकि वो कोर्स को पूरा करे, फिर उसकी जॉब लगे और उसके बाद वो आराम से पेमेंट कर सके, रीपेमेंट कर सके किस चीज का, लोन का, ठीक है। तो ये सारी चीज समझ में आ गया। किस चीज के लिए, हायर एजुकेशन को प्रमोट कर रहा है। जो हमारे स्टूडेंट है पढ़ाई लिखाई की वजह से वो मतलब फाइनेंशियल कंडीशन बुरी होने की वजह से अगर वो पढ़ाई लिखाई को कंटिन्यू नहीं कर पाते, उस चीज के लिए एक तरीके से हेल्प कर रहा है ये स्कीम, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करोगे, मैं आपके लिए दे रहा हूं एक क्वेश्चन क्या है देखिए, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम प्रोवाइड्स अ मैक्सिमम लोन ऑफ
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में अधिकतम ऋण राशि कितनी है, कितनी मिल सकती है? अधिकतम आपको 4 लाख रुपए तक की मिल सकती है। ठीक है, इसमें आपको लैपटॉप का खर्च भी मिल सकता है, हॉस्टल का खर्च भी मिल सकता है, सारी चीजें मिल सकती है 4 लाख रुपए तक में। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आप ये सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप बिहार के निवासी होने चाहिए और 12वीं पास होनी चाहिए। ठीक है, तो पहली स्कीम याद होगी आपको, इससे रिलेटेड एक हम लोगों ने क्वेश्चन भी कर लिया है ना। अब चलिए दूसरी स्कीम पे चलते हैं। दूसरा स्कीम क्या है? मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। क्या है? मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। अब नाम से पता करेंगे, मुख्यमंत्री मतलब बिहार की स्कीम है। क्लियर हो गया? तो ये तो पता चल गया बिहार की स्कीम है। वृद्धजन मतलब जो लोग बूढ़े हो चुके हैं, वृद्ध जो लोग हैं, उन लोगों के लिए स्कीम है। उनको क्या किया जा रहा है? पेंशन प्रोवाइड किया जा रहा है ना। ये लोन नहीं है, ये क्या है? पेंशन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अब याद रहेगा किसने लॉन्च किया है? सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है। किसने? सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने, समाज कल्याण विभाग ने लॉन्च किया है बिहार सरकार के। मकसद क्या है? प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू एल्डरली सिटीजन्स। ठीक है, वृद्ध नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। कितने वृद्ध 60 साल से जो अधिक हो रखे हैं, कितने 60 साल से जो अधिक हो रखे हैं, उनको एक तरीके से कुछ पैसे दिए जाएंगे पेंशन के रूप में। अब कितने पैसे दिए जाएंगे ये चीज आपको ध्यान रखना है। जो 60 साल से ऊपर है और 79 ईयर्स तक कम है, जो 60 साल से 79 साल तक के बीच में है, उनको 400 रुपए मिलेंगे, और जो 80 साल है और 80 साल से अब है, उनको 500 रुपए मिलेंगे। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आप ये सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे, आपको क्लैरिटी मिल रही होगी। तो समझ में आ गया? 400 रुपए 60 टू 79 ईयर्स और 500 रुपए 80 ईयर्स एंड अबव, 80 साल से ज्यादा के हैं तो आपको 500 रुपए मिलेंगे। समझ में आ गया? स्कीम का नाम क्या था? स्कीम का नाम था मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। आई थिंक आपको सेकंड स्कीम भी याद हो गई होगी। एलिजिबिलिटी क्या है कि आप बिहार के रेजिडेंट होने चाहिए, बिहार के निवासी होने चाहिए, और साल से कम आपकी उम्र जो है ज्यादा होनी चाहिए। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते तो आपको तो पेंशन ऐसे ही मिलती, तो आपकी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए, और नॉट रिसीविंग अदर पेंशन, और कहीं और से ऐसा नहीं कि आप कहीं और से भी पेंशन उठा रहे हैं और साथ में आप इसका भी फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया? मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना आई थिंक आपको याद हो गया होगा, है ना। तो इसको आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, नहीं तो ये कुछ खास काम का है नहीं। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? अंडर मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, पेंशन अमाउंट फॉर सिटीजन्स एज्ड 80 ईयर्स एंड अबव, 80 साल से ज्यादा के लोगों को कितने रुपए का पेंशन दिया जा रहा है? तो कितने का दिया जा रहा है? 500 रुपए का पेंशन दिया जा रहा है। ठीक है, और अगर पूछता 60 से अबव, 60 से 79 तक को कितना मिल रहा है? तो वो मिल रहा है 400 रुपया। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो ये क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना। क्या है? मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, है ना। अब नाम से ही हमको याद रखना है। नाम से क्या याद रखना है? मुख्यमंत्री मतलब बिहार की स्कीम है, ग्राम मतलब गांव से रिलेटेड है, रूरल एरिया से रिलेटेड है, रूरल एरिया से रिलेटेड है। परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन योजना, मतलब रूरल एरिया में ट्रांसपोर्टेशन को बढ़िया किया जा रहा है, उसको बेहतर करने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन की व्यवस्था को एक तरीके से सुधारने का काम किया जा रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। मतलब गांव के एरिया में एक रूरल कनेक्टिविटी ढंग से हो पाए, वहां पे मतलब जो आप बसेज जैसे है आराम से पहुंच पाए, ऑटो ये सब आराम से पहुंच पाए, तो एक तरीके से कनेक्टिविटी बढ़िया हो पाए। इस चीज के लिए ये योजना को स्टार्ट किया गया है, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना। ठीक है, समझ में आ गया? डिपार्टमेंट कौन सा? डिपार्टमेंट है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। तो याद रहेगा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, परिवहन विभाग है बिहार सरकार। एम क्या है? इंप्रूव ट्रांसपोर्टेशन इन रूरल एरियाज कवरेज ऑल पंचायत। ठीक है, मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे एक तरीके से क्या करना है? आपको कनेक्टिविटी को बढ़ाना है, और इस चीज के लिए जो बिहार सरकार है वो क्या करेगी? सपोर्ट करेगी। कितना करेगी वो तो मैं आपको बताऊंगा। फाइनेंशियल एड देगी। क्या देगी? फाइनेंशियल एड, मतलब यहां पे आपको लोन नहीं दे रहा, आपको सब्सिडी दी जा रही है। ठीक है, फाइनेंशियल एड मतलब ये पैसा आपको रिटर्न नहीं करना है। तो समझ में आया कि नहीं आया? मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का मतलब क्या है कि रूरल एरिया में ट्रांसपोर्टेशन को बढ़िया करने के लिए, वहां पे कनेक्टिविटी को बढ़िया करने के लिए ये योजना चलाई गई है, और इस चीज के लिए बिहार सरकार है जो चुनिंदा लोगों को क्या प्रोवाइड करेगी? फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करेगी, कुछ पैसे प्रोवाइड करेगी। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब देखो बेनिफिट इसके लिए क्या मिलेंगे कि अगर आप कुछ सामान्य वाहन खरीदते हैं तो उस चीज के लिए आपको 1 लाख रुपए तक को मिलेंगे, 1 लाख रुपए तक का सब्सिडी मिल सकता है। और ई रिक्शा अगर आप खरीदते हैं तो 50% तक आपका खर्च जो है बिहार सरकार देगी, जो कि मैक्सिमम खर्च 70,000 हो सकता है। और अगर आप एम्बुलेंस खरीदते हैं तो एम्बुलेंस वाला मेन ध्यान रखिएगा, इस चीज के लिए आपको 2 लाख रुपए तक को दिए जाएंगे। कितने रुपए दिए जाएंगे? 2 लाख रुपए तक दिए जाएंगे, है ना। अब देखो इसमें से कोई भी आप गाड़ियां खरीदते हैं तो ऐसा नहीं कि आप अपने पर्सनल यूज करने के लिए खरीदने लग गए, है ना। जैसे कि मैंने यहां से 70,000 रुपए सरकार से लिए,
ठीक है, और उसका मैं पर्सनल यूज करूं, ऐसा नहीं हो सकता है ना। अब एम्बुलेंस मैंने खरीद के ले लिया एम्बुलेंस के नाम पे और उसको मैं अपने अपने गराज में रख रहा हूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये जरूरी है कि आप इसको पब्लिक यूज करें, मतलब ये लोगों के काम आना चाहिए, आप लोगों का काम करना चाहिए इससे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। एलिजिबिलिटी क्या है कि आप बिहार के रेजिडेंट होने चाहिए, पहली बात तो। दूसरा, ये स्कीम किस चीज के लिए, रूरल हमारे भाई बहन के लिए, जो हमारे भाई बहन गांव में रह रहे हैं उनके लिए है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अगर आप एम्बुलेंस खरीदते हैं तो आप पब्लिक हेल्थ के लिए यूज करेंगे, पब्लिक हेल्थ सर्विस के लिए यूज करेंगे, ठीक है। किसके लिए, पब्लिक हेल्थ सर्विस के लिए यूज करेंगे। चलिए, समझ में आया कि नहीं आया, किस चीज के लिए है, ग्रामीण परिवहन योजना आपको पता होना चाहिए, है ना। अब देखो ये क्या क्या प्रमोट करता है। अगर आप ई रिक्शा खरीदते हो तो एक तरीके से एनवायरमेंट भी बढ़िया रहेगा, है ना। एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट भी इससे जनरेट होता है और रूरल में कनेक्टिविटी बढ़ती है। जो हमारे गांव का जो एरिया है वहां पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो भी बढ़ता है। तो इस चीज के लिए ये जो स्कीम है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्लस इसमें कई लोग एक तरीके से जुड़ेंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। तो ये सारे फीचर्स हैं किसके, ग्रामीण परिवहन योजना के। अब चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है अंडर मुख्यमंत्री, ऐसे ही क्वेश्चन आपके बीपीएससी में आएगा। अंडर मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना मैक्सिमम सब्सिडी फॉर एम्बुलेंसेज, एम्बुलेंसेज के लिए सब्सिडी कितनी प्रोवाइड की जा रही है। तो करेक्ट आंसर क्या है, 2 लाख रुपए प्रोवाइड की जा रही है। कितने, 2 लाख रुपए प्रोवाइड की जा रही है। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है निजी तालाबों का जीर्णोद्धार की योजना। अब देखो हम लोगों ने 3-4 स्कीम अभी तक देख ली, 3 स्कीम हम लोगों ने देख ली है। आई थिंक आपको ये सारी तीनों स्कीम याद हो गई होगी। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम देख लिया हम लोगों ने, इसमें बिहार के स्टूडेंट को क्रेडिट कार्ड मतलब उनको लोन दिए जा रहे हैं बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे, कितने, 4 लाख रुपए तक का, अगर उन्होंने 12th पास कर लिया है और अगर वो 12th के बाद कोई डिग्री करना चाहते हैं तो। उसके बाद मैंने आपको वृद्धजन पेंशन बताया, जिसमें मैंने आपको बताया कि 400 रुपए दिए जाएंगे अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और 79 साल तक है तो आपको 400 रुपए दिए जाएंगे, और 80 साल से अबव है तो आपको 500 रुपए दिए जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया ग्राम परिवहन योजना, यहां पे क्या किया जा रहा है, रूरल कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। और इस चीज के लिए अगर आप कोई व्हीकल खरीदते हैं, कोई गाड़ी उड़ी खरीदते हैं तो उस चीज के लिए आपको सब्सिडी दी जाएगी, और अगर आप एम्बुलेंस खरीदते हैं तो आपको 2 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आई थिंक अब आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है निजी तालाबों का, अगला स्कीम है निजी तालाबों का जीर्णोद्धार की योजना। क्या है, निजी तालाबों का जीर्णोद्धार की योजना। अब देखो नाम से आपको पकड़ना है सारी चीजों को, है ना। निजी तालाबों मतलब प्राइवेट पॉन्ड, मतलब ऐसे तालाब जो कि प्राइवेट है, यहां पे सरकार का कोई भी लेना देना नहीं है। तो प्राइवेट जो पॉन्ड है, प्राइवेट जो तालाब है का जीर्णोद्धार मतलब उसको ठीक करना है, रिजुविनेट करना है। अगर जो तालाब है वो बहुत दिनों से ऐसी बस पड़े हुए हैं तो उसको क्या करना है, उसको ठीक करना है। तो ये स्कीम किस चीज के लिए है, ये स्कीम है निजी तालाबों के लिए, उनको एक तरीके से ठीक करने के लिए, है ना। अब ठीक क्या करना है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। इसे लॉन्च किया है किसने, एनिमल एंड फिशरीज डिपार्टमेंट ने। किसने, एनिमल एंड फिशरीज डिपार्टमेंट ने। यहां से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको हो सकती है, आप भूल सकते हैं किस चीज के लिए ये एनिमल एंड फिशरीज डिपार्टमेंट ने इसे लॉन्च किया। क्यों किया इसके बारे में मैं आपसे आगे डिस्कशन करूंगा। ये जानो कि स्पेशल फोकस किस पे है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, एससीज और एसटी, ठीक है, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पे इसका फोकस रहता है निजी तालाबों का जीर्णोद्धार की योजना का, है ना। इसमें टारगेट क्या है कि 150 हेक्टेयर्स ऑफ प्राइवेट जो पॉन्ड है उसको एक तरीके से पहले की तरह बेहतर किया जाए और बढ़िया किया जाए। उसमें थोड़े पैसे खर्च होंगे पर उसको बढ़िया किया जाए, ठीक है। अब क्यों सरकार बढ़िया करना चाहती है इस चीज को समझो, है ना। अब जो प्राइवेट पॉन्ड रहेगा आपके पास तो जरूर आप उसमें मछली पालन का सोचोगे, और मछली पालन का अगर आप सोचोगे तो एक तरीके से उसमें से कई लोग जो है एम्प्लॉयमेंट उनको मिलेगा, और उस तरीके से हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरीके से एक इकोनॉमी भी जनरेट कर सकते हैं। एक तरीके से कई सारे जो लोग हैं उनको उनकी जो लाइफस्टाइल है वो बढ़िया हो सकती है अगर वो इस तरीके से फिशेस का प्रोडक्शन करें और उसको मार्केट में बेचे। तो इसका मेन मकसद क्या है कि जो प्राइवेट पॉन्ड ऐसे ही पड़े हुए हैं, जो ऐसे तालाब जो कि ऐसे पड़े हुए हैं, उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को पहले तो बढ़ा दो, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा दो, उनको पहले से काफी ज्यादा बढ़िया कर दो, जल धारण क्षमता बढ़ा दो। उसके बाद वहां पे फिश प्रोडक्टिविटी को बढ़ाओ। किसको बढ़ाओ, फिश प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन को बढ़ाओ, मछली उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करवाओ। और फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने ही वाले हैं किसको, फिश फार्मर्स को। मतलब जो फार्मर्स है उनको तो ऑब्वियसली उसको फायदे मिलेंगे ही। जब एक बार तालाब ठीक हो गए, उसमें मछली पालन हो रहा है तो उसको बेच के उसको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। तो ये जो स्कीम है डायरेक्टली किसको टारगेट कर रहा है, हमारे फिश फार्मर्स को टारगेट कर रहा है। किस चीज के लिए है ये, फिश प्रोडक्शन को बढ़ाने से रिलेटेड है। तो इस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव याद रखना है।
तो अगर आपसे पूछा जाए कि निजी तालाबों की जीर्णोद्धार की योजना, निजी तालाबों का जीर्णोद्धार की योजना किस चीज के लिए है? ये है फिश प्रोडक्शन को बढ़ाने से रिलेटेड, प्लस उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। किसके लिए है? फिश फार्मर्स के लिए है। किसके लिए? फिश फार्मर्स के लिए है, जो मछली को क्या बोलते हैं की पैदावार करते हैं, मतलब जो भी कहते हैं उसका प्रोडक्शन करते हैं, जो हमारे फार्मर्स किसान भाई बहन, उनके लिए है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, किसने किया है? एनिमल एंड फिशरीज डिपार्टमेंट ने किया है, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने किया है, बिहार सरकार ने किया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हर एक कैटेगरी के जो लोग हैं इसका फायदा उठा सकते हैं, बट एससी और एसटी और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को थोड़े इसमें ज्यादा फायदे दिए जाते हैं, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। ठीक है, अब ये मेन चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपको इतना घुसने की जरूरत नहीं है। यही फायदा होता है कि मेरे को पता है कि आपको क्या चीज बताना है, क्या चीज नहीं बताना है ना। यहाँ पे आप मेन चीज क्या ध्यान रखेंगे कि जो ईबीसी है, एससी और एसटी है, उनको 40% तक सब्सिडी दी जाती है। कितने परसेंट तक? 40% तक सब्सिडी दी जाती है। और जो जनरल कास्ट के जो लोग हैं उनको 30% तक सब्सिडी दी जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो जो फिश फार्मर्स हैं, जो फार्मिंग कर रहे हैं, उनको 30% तक सब्सिडी दी जाएगी। पर अगर वो एससी एसटी, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हैं या अति पिछड़ा वर्ग के हैं, तो उनको 40% तक क्या दिया जाएगा? उनको एक तरीके से सब्सिडी दी जाएगी। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी है एप्लीकेंट मस्ट बी अ फिश फार्मर, आप फिश फार्मर होने चाहिए, प्लस आपके पास प्राइवेट पॉन्ड होना चाहिए, आपके पास अपना खुद का तालाब होना चाहिए, या पट्टेदार होने चाहिए, आप पट्टेदार होने चाहिए, या आपका खुद का तालाब होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये कोई सरकार का कोई तालाब नहीं है, ये प्राइवेट तालाबों को ठीक करने के लिए सरकार पैसे दे रही है। तो ठीक है, आई थिंक आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। निजी तालाबों की जीर्णोद्धार की योजना आपको याद हो गया होगा, है ना? क्लियर हो गया। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन देखिए क्या है, द निजी तालाबों की जीर्णोद्धार की योजना और बिहार एम्स टू, बिहार की निजी तालाबों का जीर्णोद्धार योजना का उद्देश्य क्या है? तो क्या है इसका उद्देश्य? है रिनोवेशन ऑफ प्राइवेट पॉन्ड्स टू बूस्ट फिशरीज, मत्स्य पालन को बढ़ावा देने हेतु निजी तालाबों का जीर्णोद्धार करना। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में आपका प्रैक्टिस हो गया, अब आप ये ध्यान रखेंगे। चले अगला स्कीम की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला स्कीम देखते हैं क्या है। अगला स्कीम है मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावास अनुदान योजना। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावास अनुदान योजना। अब क्या है? मुख्यमंत्री मतलब बिहार की स्कीम है, अनुसूचित जाति याद रहेगा किसके लिए है? एससी के लिए है, जनजाति मतलब एसटी के लिए है, मतलब एससी एसटी के लिए है, और छात्रावास मतलब हॉस्टल से रिलेटेड है, अनुदान मतलब उनको कुछ पैसे दिए जा रहे हैं। ठीक है, मतलब इसका मतलब आपको क्लियर हो गया ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का। ऑब्जेक्टिव है कि बिहार की स्कीम है जो कि हमारे एससी एसटी भाई बहनों के लिए है, जो कि हॉस्टल में रह रहे हैं, उनको कुछ पैसे दिए जाएंगे, कुछ अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, ये अगेन देखो, ये लोन नहीं है, ये क्या है? ये अनुदान है, ये एड है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्या है? ये एड है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो समझ में आया कि नहीं आया? लॉन्च किसने किया है? एससी एसटी वेलफेयर डिपार्टमेंट ने किया है। किसने किया है? एससी एसटी वेलफेयर डिपार्टमेंट ने किया है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आ सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने किया है, तो आप ध्यान रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने नहीं, ये क्या है? एससी एसटी डिपार्टमेंट ने किया है, ये आप ध्यान रखेंगे, है ना? इसमें क्या होता है, जो हमारे एससी एसटी के जो भाई बहन हैं जो कि हॉस्टल में रह रहे हैं, उनको 1000 रुपए हर महीने दिए जाते हैं। कितने रुपए? 1000 रुपए हर महीने दिए जाते हैं उनके हॉस्टल के खर्च के लिए। प्लस इसमें साथ में कुछ और फीचर्स भी है जो कि बहुत ही खास है, जैसे कि उन सारे स्टूडेंट्स को जो कि पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनको जो बेसिक फैसिलिटी की सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि खाट, गद्दा, चादर, कोट, मैट्रेस, बेडशीट, टेबल एंड चेयर फॉर स्टडिंग, पढ़ाई हेतु टेबल और कुर्सी, यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग एंड किचन, रसोई और पकाने के बर्तन। ठीक है, मतलब उनकी जो भी बेसिक चीजें हैं, अगर आप पढ़ लिख रहे हैं तो आपको टेबल कुर्सी की जरूरत पड़ेगी तो वो दी जा रही है, सोने की जरूरत पड़ेगी तो इसलिए आपको गद्दा और चादर दिया जा रहा है, खाट दिया जा रहा है, और खाना बनाने की जरूरत पड़ेगी तो रसोई और पकाने के बर्तन भी दिए जा रहे हैं। ठीक है, साथ में आपको हर महीने 1000 रुपए भी दिए जा रहे हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो भी बच्चे जो हैं जो कि हॉस्टल में रह रहे हैं और एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए स्कीम खासकर चलाई गई है। तो नाम क्या है? मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावास अनुदान योजना। तो अब नाम से अब आई थिंक भूलेंगे नहीं आप, याद रहेगा। चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री मतलब बिहार की स्कीम है, अनुसूचित एससी और एसटी के लिए है, और छात्रावास हॉस्टल के से रिलेटेड है, और अनुदान मतलब उनको 1000 रुपए दिए जा रहे हैं, प्लस बेसिक फैसिलिटी तो दी जा रही है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? हायर एजुकेशन को बढ़ाना अमंग वीकर सेक्शन, जो कमजोर वर्ग है उनके बीच में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना, एनरोलमेंट बढ़ सके। एससी एसटी के जो हमारे भाई बहन हैं वो 12th के बाद ऐसा ना हो कि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना होने की वजह से वो पढ़ाई लिखाई ना कर पाए, तो इस चीज के लिए उनको क्या दिया जा रहा है? उनको सारी बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी मेरे भाई, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, साथ ही उनको 1000 रुपए भी दिए जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया?
अब एलिजिबिलिटी क्या है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1000 रुपये मिलेंगे, प्लस एलिजिबिलिटी ये है कि आप SC ST कैटेगरी के होने चाहिए, आप बिहार के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र का है कोई और वो आके बोले भाई मैं भी तो SC ST का हूं, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। बिहार के आप SC ST के होने चाहिए, प्लस आप SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट के मैनेज करे हुए हॉस्टल में ही रहने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी हॉस्टल में जाएं और वहां पे बोले कि यार 1000 रुपये मेरे को मिलने थे क्योंकि मैं SC ST का हूं और पढ़ाई लिखाई कर रहा हूं। नहीं, आप SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा मैनेज करे हुए जो हॉस्टल चल रहे हैं उसमें ही आप रहने चाहिए। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्लस आप किसी न किसी कोर्स में एनरोल होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि बस आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो इसलिए आप चले गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप किसी कोर्स में एनरोल होने चाहिए और किसी इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ रहे होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अगले समझ में आ गया, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड। क्वेश्चन क्या है, द मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना प्रोवाइड्स विच बेनिफिट। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावास अनुदान योजना के अंतर्गत कौन सा लाभ दिया जाता है। तो क्या दिया जाता है, 1000 मंथली ग्रांट विद हॉस्टल फैसिलिटीज, ₹1000 प्रति माह अनुदान व छात्रावास सुविधाएं, है ना। तो समझ में आया कि नहीं आया। सी इज द करेक्ट आंसर। क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला क्या है, अगला है मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना। क्या है, मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना। अभी हम लोग क्या करते थे, ग्राम परिवहन योजना, मतलब रूरल एरिया को जोड़ा जा रहा था। अब क्या है, प्रखंड परिवहन योजना, मतलब जो ब्लॉक है उनको जोड़ा जा रहा है किससे, डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर से, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट एक हेडक्वार्टर होता है, तो जितने भी ब्लॉक्स हैं उनको उसको अच्छी तरीके से जोड़ा जाए, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो पाए, उसके लिए ये योजना चलाई गई है बिहार सरकार द्वारा। इसे भी किसने लॉन्च किया है, इसे भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ही लॉन्च किया है ना। रूरल जो गांव के लिए था, ग्राम परिवहन योजना भी किसने किया था, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ही किया था, है ना। अब एम क्या है, कनेक्ट ब्लॉक्स एंड पंचायत विद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से प्रखंडों और वेब पंचायतों को जिला मुख्यालय को जोड़ना इसका मेन काम है। सपोर्ट किसको करता है, SC ST EBC और बैकवर्ड क्लासेस, इन सबको ये सपोर्ट करता है। मतलब सारे कैटेगरी के लोग इसका फायदा उठा सकते हैं, बट SC ST EBC और बैकवर्ड क्लासेस का अगर कोई व्यक्ति है, माइनॉरिटी का कोई व्यक्ति है, तो उसे थोड़ा सा ज्यादा लाभ दिया जाएगा, जैसे कि मैंने आपको ग्राम परिवहन योजना में भी बताया था, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि ब्लॉक लेवल कनेक्टिविटी को बढ़ा देना, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से एक तरीके से अच्छी तरीके से कनेक्टेड रहे जितने भी प्रखंड है हमारे, है ना। ऊपर से जो लोग हैं हमारे उनको एम्प्लॉयमेंट मिल पाए, तो ये इसका क्या है, ये इसका एक तरीके से मुख्य उद्देश्य है। और ये खासकर जो मार्जिनलाइज्ड और जो लोअर सेक्शंस में जो लोग रह रहे हैं उनको एक तरीके से फायदा प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब ये क्या है कि फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है फॉर परचेजेज ऑफ बसेज। अगर आप बस खरीदते हैं तो उस चीज के लिए आपको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा और आपको 5 लाख रुपए तक दिए जाएंगे प्रति बस, ठीक है। अगर आप बस खरीदते हैं तो आपको 5 लाख रुपए तक का सब्सिडी दी जाएगी, मतलब 5 लाख रुपए एक तरीके से सरकार आपको देगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन देगी, सरकार आपको देगी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आई थिंक आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये हर एक कैटेगरी के लिए है, बट SC ST EBC और बैकवर्ड क्लासेस माइनॉरिटी है, इनको थोड़ा सा ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। 18 साल से आपकी ज्यादा उम्र होनी चाहिए, प्लस आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तभी तो आप बस चलाएंगे, है ना। तो ये सारी बेसिक चीज आपके पास होनी चाहिए। प्लस आप जिस ब्लॉक से जहां पे आपने अप्लाई किया है तो उस ब्लॉक के आप रेजिडेंट भी होने चाहिए, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं आया। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्राम पंचायत वाला मैंने आपको बताया था, ग्राम परिवहन वाला, जिसमें एम्बुलेंस के लिए 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, है ना। अब यहां पे क्वेश्चन आ सकता है कि सब्सिडी पर बस अंडर मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना, मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना में प्रति बस सब्सिडी कितनी है। तो कितनी है, 5 लाख रुपए तक की है, ये आपको ध्यान रखना है। कितनी है, 5 लाख रुपए तक की है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला, चले समझ में आ गया। अगला देखते हैं, मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना। क्या है, मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना। अब ये कुछ श्रम मतलब मेहनत करने से रिलेटेड है, कुछ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये स्कीम क्या है, ये योजना क्या है। इसे माइनॉरिटी ऑफ वेलफेयर डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया। किसने क्या है, माइनॉरिटी ऑफ वेलफेयर डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है। इसे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने बिहार सरकार के लॉन्च किया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मेन उद्देश्य क्या है, एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना, ठीक है। इसमें क्या है, एम्प्लॉयमेंट रोजगार को बढ़ाना व स्वरोजगार के अवसर को बढ़ाना ऐसे लोगों में जो मिनॉरिटी से बिलोंग करते हैं और 18 से 45 साल की उम्र के बीच में हैं, जो 18 से 45 साल की उम्र के बीच में हैं और जो मिनॉरिटी से बिलोंग करते हैं उनको एक तरीके से रोजगार देना या वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो पाए, इस चीज के लिए व्यवस्था करना किसका काम है, मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना का काम है। ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, है ना। समझ में आ गया, किसने लॉन्च किया है, मिनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने लॉन्च किया है। समझ में आया कि नहीं आया। बेनिफिट क्या है, बेनिफिट में आप देख सकते हो
ट्रेनिंग दी जाएगी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ताकि जो इंसान है वो खुद ही एम्प्लॉयड हो पाए, जॉब कर पाए। सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, है ना, एक तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी उनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में। फ्री स्टडी मटेरियल एंड टूल किट्स दिया जाएगा और सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो ये सारी सुविधाएं उनको मिलेगी। जिला मुख्यालय पर प्रशिक्षण करने का मौका मिलेगा। निःशुल्क अध्ययन सामग्री व टूल किट दी जाएगी। प्रशिक्षण उपरांत प्रमाण पत्र मतलब सर्टिफिकेट भी उनको दिया जाएगा, ठीक है। प्लस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो भी एक तरीके से व्यवस्था हो सके वो एक तरीके से उनको करी जाएगी। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। जो व्यक्ति है जो कि इसमें एनरोल्ड होगा, जो इसमें एक तरीके से पार्टिसिपेट करेगा, वो 2 साल तक उन्हें स्टाइपेंड भी दिया जा सकता है। कितना दिया जाएगा? स्टाइपेंड दिया जाएगा। उनको रहने के लिए अकोमोडेशन दिया जाएगा, प्लस फूड फी दी जाएगी, पेड डायरेक्टली इफ प्रोवाइडेड, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं, फूड फीस दी जाएगी, प्लस उनको रहने की सुविधा भी दी जाएगी, ठीक है। अगर वो ये सारी चीजें नहीं मिलती हैं तो उनको 1500 प्रति मंथ दिए जाएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है ड्यूरिंग ट्रेनिंग। कितनी दी जाएगी? 1500 प्रति मंथ रुपए दिए जाएंगे, प्रति माह उनको 1500 रुपए दिए जाएंगे ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? बिहार के आप रेजिडेंट होने चाहिए, बिहार के निवासी होने चाहिए, अल्पसंख्यक समुदाय से होना चाहिए, माइनॉरिटी कम्युनिटी से होनी चाहिए। उम्र क्या है? एज आपको ध्यान रखनी है 18 से 45 वर्ष। यहाँ पे आपको आपके साथ गेम किया जाएगा, क्वेश्चन क्या आएगा कि ये युवाओं के लिए 18 से 35 साल के युवाओं के लिए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना नहीं, 18 से 45 साल की युवाओं के लिए है, युवा या जो भी कहो, 18 से 45 साल के लोगों के लिए है, ठीक है। एनुअल इनकम आपकी 4.5 लाख से कम होनी चाहिए, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। प्लस आप 8th 10th पास है तो भाई बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद आपको आप इस क्या बोलते हैं स्कीम का पार्ट हो सकते हैं, ठीक है। इसमें रिजर्वेशन भी दिया गया है 30% वुमेन का और 3% डिसेबल्ड जो दिव्यांग जन है हमारे भाई बहन है उनके लिए रिजर्वेशन भी दिया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि स्टाइपेंड पर मंथ अंडर श्रम शक्ति योजना इफ हॉस्टल नॉट अवेलेबल, हॉस्टल नहीं मिलेगा तो स्टाइपेंड कितने रुपए का मिलेगा? कितना बताया था मैंने आपको? 1500 रुपए स्टाइपेंड के रूप में मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 1500 रुपए स्टाइपेंड के रूप में मिलेंगे, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं आया? अगला सवाल देखते हैं। अगला है मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना। क्या है? मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना। अब अगेन आपको ध्यान रखना है, देखो एक चीज समझो, एक उद्यमी योजना चलती है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे कि अल्पसंख्यकों के लिए अलग है, युवा के लिए अलग है, ठीक है, महिलाओं के लिए अलग है, तो अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है। तो उसी में से एक है मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक। अभी किस चीज के लिए? माइनॉरिटी लोगों के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। किसके लिए? माइनॉरिटी के लिए है। अब इसे लॉन्च किसने किया है? लॉन्च किया है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज ने। अब यहां से क्या क्वेश्चन आ सकता है कि इसने किसने लॉन्च किया है इसे? माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया। तो आपको ध्यान रखना है, नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज ने लॉन्च किया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसे उद्योग विभाग ने लॉन्च किया है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। किस चीज के लिए? ताकि एंटरप्रेन्योरशिप एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जा सके, मतलब माइनॉरिटी के बीच में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जा सके, स्वरोजगार बढ़ाया जा सके, ठीक है। और इस चीज के लिए उनको क्या किया जा रहा है? उनको कुछ सहायता की जाएगी, ठीक है। किसके अंदर में? मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत, है ना। मैंने आपको क्या बताया कि एक मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, उसके बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे अल्पसंख्यक के लिए अलग है, युवाओं के लिए अलग है, महिलाओं के लिए अलग है। तो आपको इस तरीके से समझते हुए चलना है, क्योंकि सेम जो आप नाम फिर से रिपीट होते हुए देखेंगे, बस उसमें अल्पसंख्यक नहीं होगा, उसमें युवा योजना होगा, युवा उद्यमी योजना होगा, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत क्या है? आपको 10 लाख रुपए तक मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 10 लाख रुपए मिलेंगे, जिसमें ताकि आप क्या कर पाए? अपना बिजनेस कर पाए। किस चीज के लिए? आपको बिजनेस करने के लिए 10 लाख रुपए तक दिए जाएंगे, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। उसमें आपको 50% मतलब जो 5 लाख है वो ग्रांट के रूप में दिए जाएंगे, मतलब ये आपको लौटाने भी नहीं है, और ब्याज भी है सिर्फ 5 लाख, सिर्फ जो 5 लाख रुपए हैं उन पे सिर्फ ब्याज लगेगा, वो भी काफी कम ब्याज लगेगा। मतलब 10 लाख रुपए आपको सीधा सीधे दिए जा रहे हैं आपके खाते में, 5 लाख रुपए आपको लौटाने भी नहीं है, 5 लाख रुपए पे आपको सिर्फ ब्याज देना है, वो भी काफी कम ब्याज देना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है? आपको स्किल ट्रेनिंग आपकी पहले की जाएगी, स्किल ट्रेनिंग आपकी है, उसके बाद ही आपको ये पैसे दिए जाएंगे, तभी तो आप अपना खुद का रोजगार कर सकते हो। तो खुद का रोजगार करने के लिए एक तरीके से एक अवसर दे रही है बिहार सरकार कि भाई आप 10 लाख रुपए लो और मैं आप अपना रोजगार करो, ठीक है। आपको 5 लाख रुपए लौटाने भी नहीं हो, 5 लाख रुपए पे एकदम बहुत ही कम रेट पे आपको जो ब्याज है चुकाना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्या है कि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग होने चाहिए, ठीक है। और उम्र देखो कितनी है, यहाँ पे उम्र है 18 से 50 साल। कितनी उम्र है? 18 से 50 साल है। क्वालिफिकेशन 10+2 है आप, तो ये सही रहेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या है? मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक, तो ये माइनॉरिटी के लिए ही है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। युवा के लिए जब बोलूंगा तो युवा के लिए अलग रहेगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। तो उद्यमी योजना पर चल गया, उद्यमी योजना के अंदर बहुत सारे ऐसे स्कीम्स चलती है अंडर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो 18 से 50 साल के लिए क्या किए जाएंगे? 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। कितने रुपए दिए जाएंगे? 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिसमें से आपको, ठीक है, कितने हो गए? 1 10 100 1000 10,000
1 लाख हो गया ना, 1 लाख हो गया, ठीक है। अब देखो 5 लाख आपको लौटाने भी नहीं और 5 लाख पे सिर्फ आपका लोन लगेगा, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब चलो ये देखो, नोट्स एंड एक्सक्लूजन किसके लिए नहीं है ये स्कीम, तो किसके लिए नहीं है, नॉट अलाउड टू अप्लाई फॉर युवा उद्यमी योजना, युवा के लिए तो अलग से है, तो SC/ST उद्यमी योजना, जो SC/ST में ऑलरेडी एनरोल्ड है भाई, तो उनको भी तो सेम फैसिलिटीज मिल रही है, तो इस पार्ट में, इस योजना में आपको एनरोल करके कुछ फायदा तो है नहीं, तो इन सारी लोगों को अलग रखा गया है, महिलाओं को भी अलग रखा गया है, ठीक है। माइनॉरिटी वुमेन कैन चूज, जो ऐसी महिलाएं हैं जो कि माइनॉरिटी भी बिलोंग करती हैं, माइनॉरिटी से भी बिलोंग करती हैं, प्लस अल्पसंख्यक भी हैं, प्लस वो महिलाएं भी हैं, तो दोनों में से किसी में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर वो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में चल जाए, या मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना में चल जाए, या मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना में चल जाए, ठीक है। मतलब फीचर्स दोनों के सेम है, किसी में भी वो जा सकती हैं, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं आया। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अल्पसंख्यक उद्यमी योजना, अल्पसंख्यक उद्यमी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, उद्यमिता व स्वरोजगार को बढ़ावा देना, ठीक है। इसके लिए क्या दिया जाएगा, 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, किसको, माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक जो हमारे भाई बहन है उन लोगों को 5 लाख रुपए लौटाने हैं, 5 लाख रुपए तक का आप क्या करते हो, उस पर सिर्फ आपका लोन चलेगा, वो भी काफी कम रेट पर चलेगा। चलिए समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है सतत जीविकोपार्जन योजना, क्या नाम है, सतत जीविकोपार्जन योजना। अब इसको ध्यान से आपको सुनना है। सतत जीविकोपार्जन मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस लाइवलीहुड। क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस लाइवलीहुड, मतलब जो आपका लाइवलीहुड था उसको वो लगातार चल सके, इस चीज के लिए ये योजना शुरू की गई थी, ठीक है। अब इस योजना का बैकग्राउंड समझो कि इस योजना शुरू क्यों किया गया था, है ना। अब आपको पता था कि हमारे बिहार में क्या हुआ था कि जो शराब है इस चीज पे बंदी लगा दी गई थी, है ना। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि अल्ट्रा पुअर थे, जो कि बहुत ज्यादा गरीब थे, और वो इन सारी चीजों में एक तरीके से एम्प्लॉयड थे, मतलब उनको रोजगार मिल रखा था, शराब की चीजों में बिक्री जो भी करते होंगे तो उनमें उनको एक तरीके से रोजगार मिल रखा था, ठीक है। अब क्योंकि ये सारी चीजें बंद कर दी गई तो इसलिए उनका जो रोजगार है वो भी खत्म हो गया। तो वो रोजगार खत्म हो गया, इस चीज के लिए जो सरकार है उनको हर एक महीने क्या करती है, कुछ पैसे प्रोवाइड करती है, 1000 रुपए प्रोवाइड करती है 7 महीने तक। ऐसे लोगों को जो अल्ट्रा पुअर है, जो कि बहुत ज्यादा गरीब है, उनको 7 महीने तक 1000 रुपए दिए जाते हैं। साथ में उनको क्या किया जाता है, उनका कोई बिजनेस सेटअप किया जाता है, जैसे उनकी कोई दुकान लगवा दी, है ना, या कुछ ना कुछ उनका बिजनेस सेटअप दिया जाता है, और उससे 60,000 से लेके 1 लाख रुपए तक उसको दिए जाते हैं उनका बिजनेस सेटअप करने में, ठीक है। तो उनका एक बिजनेस सेटअप करवाया जाता है, प्लस उनको 7 महीने तक तो 1000 रुपए हर महीने दिए ही जाते हैं, ताकि वो क्या कर पाए, अपना जो लाइवलीहुड है, वो अपना जो जीविकोपार्जन था उसको एक तरीके से कंटिन्यू रख पाए, ठीक है। तो अपना जो रोजी रोटी है उसको चलता रहना चाहिए उनका, इस चीज के लिए उनको 1000 रुपए दिए जाएंगे हर एक महीने 7 महीने तक, और उनका एक बिजनेस भी सेटअप करके दिया जाएगा, ठीक है। जो ऐसे लोग शराब में थे, शराब के कारोबार में किस तरीके से लिप्त थे, तो उन सारे लोगों को ये तरीके से ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, सतत जीविकोपार्जन योजना, कॉन्टिन्यूअस लाइवलीहुड एक तरीके से आप से कह सकते हो, ठीक है। तो 5 अगस्त 2018 को इसे लॉन्च किया गया था। समझ में आ गया, जीविकोपार्जन योजना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इसके लिए आपको 24 मंथ तक मेंटरशिप भी प्रोवाइड की जाएगी और आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी, है ना। आपको सिखाया जाएगा कि कैसे यार आपको बिजनेस अपना सेटअप करना है, कैसे आपको अपना घर बार चलाना है, तो इस चीज के लिए उनको पूरा बिजनेस सेटअप करके दिया जा रहा है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज आई थिंक आप समझ चुके होंगे। पात्रता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कि बिहार के रेजिडेंट होने चाहिए, अल्ट्रा पुअर आप होने चाहिए, और ST और अलग SC/ST या वल्नरेबल ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। प्लस आपके पास लाइवलीहुड का कोई दूसरा साधन नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप साथ में बहुत खेती भी चलती है, आपकी बहुत सारी जमीन है और साथ में आप ये करना चाहते हैं, तो ऐसा आपके साथ नहीं होगा। खेती जब आपकी चल रही है तो आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया सतत जीविकोपार्जन योजना क्या है। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सतत जीविकोपार्जन योजना, सतत जीविकोपार्जन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉर अल्ट्रा पुअर हाउसहोल्ड, अति गरीब परिवारों को सतत आजीविका, ठीक है, अति गरीब परिवारों को सतत आजीविका प्रोवाइड करना, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगला स्कीम क्या है, अगला स्कीम है चीफ मिनिस्टर रूरल ड्रिंकिंग वाटर निश्चय स्कीम। क्या है, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है, ठीक है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जो स्कीम्स होती हैं उसमें जो यूनियन की स्कीम होती है उसमें आपको ईयर याद रखना होता है, ये तो आपको पक्का याद रखना है। बट अगर बिहार की स्कीम है तो ज्यादा चांसेस नहीं है कि वहां से क्वेश्चन पूछ जाएंगे, फिर भी 60% चांसेस होते हैं। बट कुछ ऐसी स्कीम है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है, उसमें से ये स्कीम है मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना। इसका आपको ईयर आपको ध्यान रखना है कि 2016 में इसे स्टार्ट किया गया था। अब आपको नाम से समझ में आ रहा है, मुख्यमंत्री मतलब बिहार की स्कीम है, ग्रामीण मतलब रूरल एरिया में पेयजल मतलब पानी की व्यवस्था की जा रही है।
तो आपको ये ध्यान रखना है, रूरल एरिया में पाइप्ड वाटर सप्लाई की जाएगी, पाइप्ड वाटर सप्लाई की जाएगी, सभी ग्रामीण परिवारों को नल का जल मिल पाएगा। कितना मिल पाएगा? 70 लीटर अवेलेबल होगा पानी पर पर्सन, हर एक व्यक्ति को 70 लीटर पानी दिया जाएगा हर एक दिन, ठीक है। रूरल हाउस होल्ड में इतना पानी प्रोवाइड किया जाएगा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत। मतलब बिहार के लोगों को, बिहार में जो रूरल एरिया में ग्रामीण एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनको पाइप्ड वाटर दिया जाएगा, पाइप्ड वाटर सप्लाई दी जाएगी, नल का जल दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 70 लीटर प्रतिदिन दिया जाएगा प्रति व्यक्ति, ठीक है। 70 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दिया जाएगा ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के बारे में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है, लाभ क्या है? सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा, ठीक है। सुरक्षित व शुद्ध पेयजल की उपलब्धता मिलेगी। ऐसा नहीं कि उनको पानी ले जाने के लिए कहीं और जाना पड़ेगा, नहीं, उनको उनके नल में ही जल आएगा। कॉन्टिन्यूअस एंड रिलायबल वाटर सप्लाई, लगातार उनको पानी मिलेगा, है ना। रिडक्शन इन वाटर बॉर्न डिजीज, है ना। ये पानी ये क्या कर रहे हैं? पानी ये सीधा नल से निकाल रहे हैं, तो कोई ऐसा नहीं कि पानी की कोई बीमारी होगी उसके अंदर, ये भी चांसेस कम हो जाते हैं। और इंप्रूव्ड रूरल हेल्थ, इससे क्या होगा? रूरल हेल्थ बढ़ेगा। जो गांव में हमारे भाई बहन रह रहे हैं उनकी हेल्थ बढ़ेगा, उनका जो हाइजीन है, जो उनकी स्वच्छता है, वो उसमें और ज्यादा सुधार हो सकता है, ठीक है। इसमें खास बात यह है कि लोग जो है खुद से पार्टिसिपेट करेंगे और ये सारी जो चीजें पाइपलाइन होगी इसके देखरेख भी करेंगे, ठीक है। तो लोकल ओनरशिप एंश्योर्स सस्टेनेबिलिटी, स्थानीय स्वामित्व से योजना की स्थिरता की सुनिश्चितता होती है। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, संचालन व रखरखाव में समुदाय की भागीदारी, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, जो समाज है वो खुद ही इन ये जो पाइप ये सब है इनको एक तरीके से ध्यान से संभाल के रखता है और इसका एक तरीके से फायदा उठाता है। कितना? 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना समझ में आ गया। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, है ना, 2016 में लॉन्च किया गया था। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं आया? इसकी पात्रता एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं, रेजिडेंट होने चाहिए आप बिहार के, ये सारी चीज आप देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रूरल ड्रिंकिंग वाटर निश्चय योजना। रूरल ड्रिंकिंग वाटर ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी ग्रामीण परिवारों को नल का जल, सभी ग्रामीण परिवारों को नल का जल, पाइप ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल रूरल हाउस होल्ड, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं आया? आई थिंक जितने भी स्कीम मैंने अभी तक करवाए हैं वो सारी स्कीम आपको याद हो गई होंगी, है ना, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे नेक्स्ट स्कीम पे आगे हम लोग बढ़ेंगे, है ड्रैगन फ्रूट विकास योजना, ठीक है। इसको करने से पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कर लिया। अभी तक हम लोगों ने ये 10 स्कीम कर ली है, 10 स्कीम्स कर ली है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम याद होगा आपको किस चीज के लिए? एक तरीके से लोन प्रोवाइड कर रहा है 4 लाख रुपए का, जो भी स्टूडेंट जो कि आगे पढ़ना चाहते हैं 12th के बाद। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, 60 साल के बाद आपको 60 to 79 ईयर्स तक में आपको क्या मिलेगा? 400 रुपए, और उसके बाद क्या मिलेंगे? 500 रुपए 80 साल से ज्यादा में, है ना। अगली बार बताया था मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, रूरल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक मिलेंगे एम्बुलेंस अगर आप खरीदते हैं तो, है ना। फिर निजी तालाबों की जीर्णोद्धार की योजना किस चीज के लिए बताया था? अगर आप फिश का प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो और आपके पास प्राइवेट अपना खुद का तालाब है तो आप उसके रिजुविनेशन के लिए सब्सिडी देगी कौन? सरकार देगी, ताकि फिश का प्रोडक्शन हो और उससे एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट बढ़े, है ना। अगला है मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावास योजना। SC ST के जो भाई बहन है जो कि हॉस्टल में रह रहे हैं उनको 1000 रुपए मिलेंगे, प्लस उनको सारी फैसिलिटी मिलेगी जो कि एक पढ़ने वाले बच्चों को जरूरत होती है ना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना, ब्लॉक को जोड़ने के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी बढ़िया करने के लिए, है ना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना, बताया था किस चीज के लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना, ये अल्पसंख्यक मिनोरिटी में जो लोग हैं उनको एक तरीके से उनको बिजनेस करने के लिए 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, 5 लाख रुपए ग्रांट के रूप में और 5 लाख रुपए लोन के रूप में, ठीक है। मतलब 5 लाख रुपए उन्हें वापस नहीं देना और 5 लाख रुपए तक का ही ब्याज देना है। फिर बताया था सतत जीविकोपार्जन योजना, जिनकी शराबबंदी की वजह से एम्प्लॉयमेंट चली गई थी, जिनकी रोजगारी चली गई थी, उनको एक तरीके से 1000 रुपए दिए जाएंगे 7 महीने तक, प्लस उनका बिजनेस सेटअप करके दिया जाएगा। और फिर बताया चीफ मिनिस्टर रूरल ड्रिंकिंग वाटर निश्चय योजना, इससे क्या होता है जो हमारे रूरल एरिया है वहां पे पाइप्ड वाटर पहुंचाया जाता है जो कि काफी ज्यादा साफ होता है और एक दिन में 70 लीटर हर एक व्यक्ति को हर एक दिन पहुंचाया जाता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये 10 स्कीम का हम लोगों ने एक बार रिवीजन भी कर लिया, शॉर्ट रिवीजन भी कर लिया। अब देखते हैं ड्रैगन फ्रूट विकास योजना के बारे में, ठीक है। तो चलिए देखना स्टार्ट करें। ड्रैगन फ्रूट विकास योजना, इसे कौन सा डिपार्टमेंट लॉन्च किया है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बिहार, है ना। अब देखो, अब मैं ऐसे स्कीम्स आपको करवाने वाला हूं जो कि हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है या किसी चीज के प्रोडक्शन से रिलेटेड है, खेती करने से रिलेटेड है ना। तो ऐसे स्कीम है, आपको ध्यान रखना है। ये जो ज्यादातर स्कीम्स है ये बागवानी मिशन के अंदर में है। किसके मिशन में है? बागवानी मिशन के अंदर में है, याद रखना आपको, ठीक है। मुख्यमंत्री बागवानी मिशन है, उसके अंदर बहुत सारी ऐसे करके योजनाएं चलती रहती है
उसी में से एक है ड्रैगन फ्रूट विकास योजना। अब इसमें क्या होता है ना कि जैसे कोई पर्टिकुलर फ्रूट है, जैसे कि केला का मैं नाम लूंगा, पपीता का नाम लूंगा, तो उसके प्रोडक्शन के लिए जो सरकार है वो सब्सिडी देती है, एक तरीके से पैसा देती है किसको, फार्मर को। उससे फार्मर का क्या होता है, फार्मर का हित होता है, ऑब्वियसली फार्मर उसका प्रोडक्शन करता है, उसको फिर बाहर बेच पाता है, और बेचने से क्या होगा, बेचने से उसको पैसे भी अर्न होंगे और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो बिहार सरकार है वो जैसे पपीता हो गया, मखाना हो गया, इन सब के प्रोडक्शन के लिए कुछ पैसे प्रोवाइड करती है हमारे फार्मर्स को, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो समझ में आ गया। एक है ड्रैगन फ्रूट विकास योजना, इसका मतलब क्या है, ये ड्रैगन फ्रूट जो है उसके विकास के लिए क्या करते हैं, जो हमारी बिहार सरकार है फार्मर्स को कुछ पैसे देती है, ये आपको ध्यान रखना है, अंडर बागवानी मिशन। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बिहार। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है बिहार के 21 डिस्ट्रिक्ट में, बिहार के 21 डिस्ट्रिक्ट में इस स्कीम का फायदा उठाया जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आएगा कि सभी बिहार के सभी डिस्ट्रिक्ट में या पूरे बिहार में ड्रैगन फ्रूट विकास योजना के तहत इतने रुपए दिए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है पूरे बिहार में नहीं, बिहार के 21 जिलों में ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कितने जिलों में, 21 जिलों में ये आप ध्यान रखेंगे। 21 जिलों को आप देख सकते हैं, और यहाँ मैंने मैप भी आप लोगों के लगा दिया है, अगर जिसको पोज करके देखना हो, अपने जिले के बारे में देखना हो तो वो देख सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं, इसके अंडर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है, मतलब ये पैसे आपको वापस नहीं देने, ये वित्तीय सहायता दी जाती है, सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती है। 1,80,000 रुपए पर हेक्टेयर के हिसाब से दिए जाते हैं पहले साल में, दूसरे साल में 60,000 पर हेक्टेयर और तीसरे साल में 60,000 पर हेक्टेयर। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं आया, 1,80,000, 60,000 और 60,000, मतलब 3 साल तक एक तरीके से सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता दी जाती है हमारे फार्मर्स को, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है, बिहार के रेजिडेंट होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, और उनके पास जमीन होनी चाहिए 0.25 से लेकर 10 एकड़ के बीच में। ठीक है, 0.25 से लेके 10 एकड़ के बीच में आपके पास जमीन है तो आप ड्रैगन फ्रूट का एक तरीके से प्रोडक्शन कर सकते हैं, और फिर उसके बाद सरकार भी जो है आपकी सहायता करेगी। अब देखिए एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़िए, अंडर ड्रैगन फ्रूट विकास योजना व्हाट इज द फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइडेड इन द फर्स्ट ईयर पर हेक्टेयर। ड्रैगन फ्रूट विकास योजना के अंतर्गत प्रथम वर्ष में प्रति हेक्टेयर कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है, तो कितनी दी जाती है, 1,80,000 दी जाती है, दूसरे साल कितनी, 60,000, और तीसरे साल भी 60,000। तो इस तरीके से आपका बीपीएससी में क्वेश्चन आएगा तो आप इसको कवर कर लेंगे। चलिए अगला पढ़े, अगला देखते हैं, अगला स्कीम कौन सा है, अगला है मखाना विकास योजना। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है। ठीक है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या बताऊं, यहां से आने के जो चांसेस है वो सबसे ज्यादा है, मखाना विकास योजना। ठीक है, बजट में भी इसके बारे में नाम दिया गया था, बोला गया था, और इसके लिए बजट में अलग से पैसा आवंटित किए गए थे, है ना। तो अब देखो इसे किसने लॉन्च किया है, इसे लॉन्च किया है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बिहार ने। किसने, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बिहार ने, बिहार कृषि विभाग ने इसे लॉन्च किया, ये आपको ध्यान रखना है ना। अब मखाना क्या है, मखाना बिहार की पहचान है, क्योंकि पूरे भारत में सबसे ज्यादा मखाना अगर कहीं प्रोडक्शन होता है 90% तो बिहार में ही होता है, और बिहार के कुछ एक जिलों में ही होता है जो मखाना का प्रोडक्शन, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट को कवर किया हुआ है, आपको ध्यान रखना है कितने डिस्ट्रिक्ट को, 10 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया गया है मखाना विकास योजना के तहत। मतलब पूरे बिहार को एक तरीके से अगर इसके अंदर कुछ फाइनेंशियल हेल्प मिलने वाली है तो पूरे बिहार को नहीं मिलेगी, बिहार के 10 डिस्ट्रिक्ट को मिलेगी। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट, कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा, मधुबनी, किशनगंज, सुपौल, अररिया, मधेपुरा एंड सहरसा एंड खगड़िया। मतलब जो हमारे नॉर्थ बिहार के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको ये सहायता मिलने वाली है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब मैप में आप एक बार चेक कर लोगे, वहां से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, को मैच कर लेना है ना। अब देखो बेनिफिट्स क्या मिलेगी, एक तो ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी, वर्कशॉप होगा रेगुलर, प्लस 75% कॉस्ट ग्रांट अप टू, मतलब 75% तक आपको ग्रांट दिया जाएगा अगर आप कोई सामान खरीदते हो मखाना के प्रोडक्शन से रिलेटेड तो। ठीक है, किस आपके पास जमीन होनी चाहिए 0.25 से लेके 10 एकड़ के बीच में, आप फार्मर होने चाहिए इन्हीं 10 डिस्ट्रिक्ट में से, ऐसा नहीं कि इन 10 डिस्ट्रिक्ट से बाहर के हैं, पटना के हैं तो आपको इसका फायदा मिल जाएगा, यहाँ तब आपको फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो मखाने का प्रोडक्शन है वो नॉर्थ बिहार में होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, 30% एलोकेशन किसको दी जाएगी, वुमेन को दी जाएगी, और जो भी पहले आएगा उसको पहले ये फैसिलिटी दी जाएगी, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सिलेक्शन है। ठीक है, पहले आओ पहले पाओ चयन के रूप में इसे किया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है, मखाना विकास योजना इज इंप्लीमेंटेड इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार। मखाना विकास योजना बिहार के कितने जिलों में लागू की गई, तो कितने जिलों में, 10 जिलों में लागू की गई है। कितने जिलों में, 10 जिलों में लागू की गई है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बिहार के कितने डिस्ट्रिक्ट है, 38 डिस्ट्रिक्ट है, उसमें से 10 डिस्ट्रिक्ट में मखाना विकास योजना लागू है। अगला सवाल देखते हैं, अगला स्कीम देखते हैं, अगला स्कीम क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे, कृषि इनपुट अनुदान योजना। कृषि इनपुट अनुदान योजना मतलब अगेन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, कृषि से रिलेटेड है, अनुदान मतलब कुछ पैसे दिए जा रहे हैं, है ना। अब इसे किसने लॉन्च किया है, इसे भी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने लॉन्च किया है, बिहार ने। ठीक है, बिहार कृषि विभाग द्वारा इसे
लॉन्च किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। किसके लिए? जो भी ऐसे फार्मर्स हैं जो कि फ्लड अफेक्टेड फार्मर्स है ना, जिनको मतलब बाढ़ की वजह से प्रभावित हो चुके हैं और उनका जो प्रोडक्शन है वो कम हो गया है या उनकी फसल खराब हो गई है, तो उसके लिए उनको कुछ पैसे दिए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसी के लिए कुछ सब्सिडीज दी जाती है। अगर हैवी रेनफॉल की वजह से, फ्लडिंग की वजह से, बाढ़ की वजह से या बहुत ज्यादा बारिश की वजह से क्या हो जाता है, फसल खराब हो जाती है, तो कुछ सब्सिडी दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब सब्सिडी कितनी दी जाती है? अगर आपका नॉन इरिगेटेड लैंड है, ठीक है, असिंचित फसलें हैं तो 8,500, अगर सिंचित सिंचित फसलें हैं, इरिगेटेड लैंड है तो 17,000, और पेरिनियल क्रॉप है मतलब 12 मासी फसलें हैं तो 22,500 रुपए का आपको सब्सिडी दिया जाता है पर हेक्टेयर सरकार की तरफ से, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब कौन कौन से फार्मर्स एलिजिबल है इसके बारे में देख लीजिए, कौन कौन से फार्मर एलिजिबल है। इसमें आप देख सकते हैं फार्मर्स फ्रॉम रिपोर्टेड पंचायत, ठीक है, जो पंचायत जहां जहां पे ये तबाही हुई है बाढ़ की वजह से, तो वहां के जो फार्मर्स है वो इस चीज के लिए एक तरीके से पूरे अवेलेबल रहेंगे, ठीक है, उनको ये फायदा मिल सकता है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है? अंडर कृषि इनपुट अनुदान योजना व्हाट इज द सब्सिडी अमाउंट पर हेक्टेयर फॉर इरिगेटेड क्रॉप एरियाज, है ना। कृषि इनपुट अनुदान योजना के अंतर्गत सिंचित सिंचित फसल क्षेत्रों के लिए प्रति हेक्टेयर कितनी अनुदान राशि दी जाती है? तो 17,000 दी जाती है। कितनी? 17,000, मैंने आपको बता दिया। अगर पेनियन क्रॉप रहता है, 12 मासी रहता है तो 12,500 होती है, और अगर क्या बोलते हैं अनइरिगेटेड लैंड होता है, अगर इरिगेटेड लैंड नहीं होता, असिंचित होता है, तो उसको 8,500 रुपए दिए जाते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला स्कीम देखते हैं, अगला स्कीम क्या है? चाय विकास योजना। क्या है? चाय विकास योजना। अब इसे किसने लॉन्च किया है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बिहार ने लॉन्च किया, ठीक है, बिहार कृषि विभाग ने इसे लॉन्च किया है, चाय विकास योजना। चलिए अब चाय पे चर्चा करते हैं, थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है ये? कितने डिस्ट्रिक्ट कवर करेगा? ये 5 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगा, ठीक है। कितने डिस्ट्रिक्ट को? 5 डिस्ट्रिक्ट को, है ना। ये पांचों डिस्ट्रिक्ट को आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट बिहार में पड़ता है, किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया और कटिहार। कौन कौन सा? किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, चाय विकास योजना, है ना। अब चाय विकास योजना देख लो, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार एंड सुपौल, मतलब ये जो 5 डिस्ट्रिक्ट है, 5 डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रहा है क्या? चाय विकास योजना, है ना। अब यहाँ पे देखो हमारी वेस्ट बंगाल से बॉर्डर भी लगती है, और वेस्ट बंगाल एक हब माना जाता है किसका? चाय के प्रोडक्शन का, है ना। चाय के प्रोडक्शन का एक हब माना जाता है क्या? वेस्ट बंगाल। और उससे लगे हुए जो 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, वहीं पे क्या किया जा रहा है? वहीं पे एक तरीके से चाय को बढ़ावा दिया जा रहा है, चाय के विकास का बढ़ावा दिया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके तहत भी कुछ सब्सिडी दी जाती है, जैसे कि 75% दी जाती है पहले ईयर में, 25% दी जाती है सेकंड ईयर में, ठीक है। पहले वर्ष में 75% और दूसरे वर्ष में 25% का अनुदान दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। आप मशीन अगर खरीदते हो तो 50% या 60,000 रुपए तक आपको मिलते हैं। हार्वेस्टर खरीदते हो तो वही 50,000 या 50,000, और लीफ व्हीकल खरीदते हो तो 7.5 लाख रुपए तक आपको दिए जाते हैं, ठीक है। आपके पास 2 एकड़ लैंड होनी चाहिए, प्लस आप डीबीटी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, मतलब जो पैसा है सीधा आपके अकाउंट में जाना चाहिए। तो चाय विकास योजना आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, है ना। अब क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा चाय विकास योजना ऑफ बिहार इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स। बिहार की चाय विकास योजना कितने जिलों में लागू की गई है? तो कितने जिलों में? 5 जिलों में लागू की गई है ना। जिलों के नाम भी मैंने आपको याद करवा दिया है, नाम थोड़ा ध्यान रखोगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन कौन सा नाम है? नाम देखो, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार एंड सुपौल, ये 5 डिस्ट्रिक्ट जो है नॉर्थ ईस्ट बिहार के, वहां पे चाय विकास योजना लागू हो रखी है, ये आप ध्यान रखेंगे, है ना। चलिए आगे करते हैं, एक और मखाना से रिलेटेड, मखाना विकास योजना हम लोगों ने देख लिया। अब मखाना विकास आपको करना है तो उसके लिए बीज वितरण तो करना पड़ेगा ना, उनको बीज तो देना पड़ेगा ना। तो 2-3 टाइप की जो बीज है वो जो सरकार है वो काफी सब्सिडी में प्रोवाइड कर देती है हमारे फार्मर्स को, क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी की बीज है, तो उससे मखाना का प्रोडक्शन भी काफी बढ़िया होगा। इस चीज के लिए ये चीज की जाती है ना। तो ये क्या है? लॉन्च टू बूस्ट मखाना कल्टीवेशन यूजिंग इंप्रूव्ड सीड वेराइटीज। कौन कौन सी वेराइटी है? स्वर्ण, वैदेही और सेबोर मखाना 1, ठीक है। तो स्वर्ण, वैदेही और सेबोर मखाना 1 नाम की जो वैरायटी है मखाना के सीड्स हैं वो प्रोवाइड की जाती है हमारे फार्मर को। कितने जिले में? 11 जिले में ये फार्मर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि वो मखाना को प्रोडक्शन कर पाए, ये आप ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें सब्सिडाइज्ड सीड्स दिए जाते हैं। स्वर्ण वैदेही दिया जाता है 4,950 रुपए में, और सेबोर मखाना दिया जाता है 5,737 रुपए में, ठीक है, 5,737, और स्वर्ण वैदेही 4,950 रुपए में दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके लिए भी आपके पास जमीन होनी चाहिए 0.25 एकड़ से लेकर 10 एकड़ के बीच में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 0.25 एकड़ से लेकर 10 एकड़ के बीच में। चलिए आगे बढ़े, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है अंडर मखाना बीज वितरण योजना व्हाट सब्सिडी इज प्रोवाइडेड फॉर द स्वर्ण वैदेही सीड वेराइटी। स्वर्ण वैदेही सीड वेराइटी के लिए कितना मिलता है? 4,950 रुपए। कितना? 4,950 रुपए। क्लियर हो गया। चलिए आगे चले,
आगे बढ़ते हैं, अगले स्कीम के ऊपर आगे बढ़ेंगे। अगला है पपीता विकास योजना। अब हम लोग पपीता के विकास से रिलेटेड देख रहे हैं ना। अब देखो ये जो सारे स्कीम चलाए जाते हैं, किस चीज के लिए स्कीम चलाए जाते हैं, ताकि जो फार्मर्स हैं उनको ज्यादा ज्यादा फायदा हो पाए, ताकि जो पपीता का ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए और फिर उसको कमर्शियली मतलब मार्केट में बेचे। उससे क्या होगा, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और ज्यादा पैसों की कमाई भी होगी। तो ये क्या है, ये भी पार्ट ऑफ मुख्यमंत्री बागवानी मिशन, बागवानी मिशन का ही पार्ट है पपीता विकास योजना। ये आपको ध्यान रखना है। ये है प्रमोट कमर्शियल पपाया कल्टीवेशन अक्रॉस ऑल बिहार डिस्ट्रिक्ट्स। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो पपाया का जो प्रोडक्शन को एक तरीके से बढ़ावा दिया जाता है हर एक बिहार के डिस्ट्रिक्ट में, मतलब जहानाबाद में भी, पटना में भी, हर डिस्ट्रिक्ट में ही दिया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, पपीता का प्रोडक्शन से रिलेटेड एक तरीके से बढ़ावा दिया जाता है सरकार की तरफ से, ठीक है। तो अब देखो, प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड हाई क्वालिटी टिश्यू कल्चर प्लांट, उनको एक तरीके से फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है और टिश्यू कल्चर प्लांट दिए जाते हैं ताकि आप अच्छी तरीके से पपीता का प्रोडक्शन कर पाओ। पहले ईयर में उनको 33,750 रुपए पर हेक्टेयर के हिसाब से दिए जाते हैं और सेकंड ईयर में 11,250 रुपए पर हेक्टेयर के हिसाब से दिए जाते हैं। वित्तीय सहायता दी जाती है सरकार की तरफ से, ठीक है, ताकि पपीता का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो पाए। सेम बिहार जमीन कितनी है, 0.25 एकड़ से लेकर 10 एकड़ के बीच में आपको जमीन होना जरूरी है, ठीक है। तो ज्यादा इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये देखो ये बागवानी मिशन के अंदर में। क्वेश्चन क्या आएगा कि कौन से मिशन के अंदर में है, तो बागवानी मिशन के अंदर में है, क्वेश्चन ये आएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन देखो ये आ भी रखा है, पपीता विकास योजना इज अ कंपोनेंट ऑफ विच अम्ब्रेला स्कीम इन बिहार। तो किसके अंदर में है, मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के अंदर में। किसके मिशन में, किसके अंदर में है, मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के अंदर में है पपीता विकास योजना। बिहार के किस छत्र योजना का हिस्सा है, तो किस छत्र योजना का हिस्सा है, मुख्यमंत्री बागवानी मिशन का हिस्सा है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आगे है केला विकास योजना। अब केला के लिए हम लोग पढ़ लेते हैं, ये भी किसके अंदर में है, ये भी है बागवानी मिशन, बागवानी मिशन के अंडर में, और ये सिर्फ 15 डिस्ट्रिक्ट के लिए है ना। पपाया कितने डिस्ट्रिक्ट के लिए था, पपीता कितने डिस्ट्रिक्ट के लिए था, वो था सारे डिस्ट्रिक्ट के लिए बिहार के, बट केला जो है वो 15 डिस्ट्रिक्ट में प्रोडक्शन इसका बढ़ावा दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें भी सेम चीज की जाती है, फाइनेंशियल एड, वित्तीय सहायता प्रोवाइड की जाती है जो भी फार्मर्स केला का विकास, केला का प्रोडक्शन करते हैं, तो ठीक है। उससे क्या होगा, उससे ऑब्वियसली आय बढ़ेगी किसान की, और आय बढ़ने के बाद फिर एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा ज्यादा जनरेट होने के चांसेस हैं, है ना। तो पहले साल में 46,875 रुपए दिए जाते हैं और दूसरे साल में 15,625 रुपए, ठीक है। तो 46,875 और 15,625 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है सरकार की तरफ से, है ना। लैंड की रिक्वायरमेंट क्या है, वही 0.25 से लेकर 10 एकड़ के बीच में। बस ये आपको ध्यान रखना है कि 15 लिस्टेड जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 15 डिस्ट्रिक्ट को ये सहायता मिलेगी, है ना। पूरे बिहार के डिस्ट्रिक्ट को नहीं मिलेगी, सिर्फ 15 डिस्ट्रिक्ट को मिलेगी, है ना। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अंडर केला विकास योजना व्हाट इज द फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइडेड पर हेक्टेयर इन द फर्स्ट ईयर। तो पहले ईयर में कितना दिया जाता है, 46,875, कितना, 46,875, है ना। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़े, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा होगा ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे है मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना। क्या है, मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना, है ना। मुख्यमंत्री समझ में आ रहा है, कौन सा है, बिहार से रिलेटेड है। वास मतलब रहने के लिए, वास स्थल मतलब रहने के लिए, क्रय सहायता योजना मतलब रहने के लिए। अगर आप कहीं जमीन खरीदते हो या कुछ लैंड खरीदते हो या कहीं कोई घर खरीदते हो, तो उसके लिए आपको कुछ पैसे दिए जाएंगे सरकार की तरफ से। अब इसे लॉन्च किसने किया है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बिहार ने लॉन्च किया है। किसने, ग्रामीण विकास विभाग बिहार ने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना, ठीक है। इसके तहत अगर आप जमीन खरीदते हैं और अभी तक आपके पास जमीन नहीं थी, ठीक है, आप गांव में रहते थे, आपके पास खुद की जमीन नहीं थी, तो आपको जमीन दी, अगर आप जमीन खरीदते हैं तो उसके लिए आपको 60,000 रुपए दिए जाते हैं, किसकी तरफ से, सरकार की तरफ से, है ना। तो इसमें जो लैंडलेस जो हमारे भाई बहन है जिनके पास जमीन नहीं है, तो उनको एक तरीके से जमीन खरीदने के लिए 60,000 रुपए दिए जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो भी बेनिफिशियरी होगा उसको 60,000 रुपए मिलेंगे, ताकि अपनी जमीन जब वो खरीदेगा तो उसको कुछ सहायता सरकार की तरफ से मिल जाएगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्या है, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना ग्रामीण के अंदर आप लिस्टेड होने चाहिए, उसके अंदर लिस्टेड है, आप गरीब हैं, आपके पास जमीन नहीं है, आपके पास घर नहीं है, तो उस केस में आपको क्या दिया जाएगा सरकार की तरफ से, अगर आप जमीन खरीदते हैं तो 60,000 रुपए दिए जाएंगे, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन है अंडर मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना व्हाट फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू लैंडलेस बेनिफिशियरीज फॉर परचेजिंग रेजिडेंशियल लैंड। मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के अंतर्गत भूमिहीन लाभार्थियों को आवासीय भूमि खरीदने हेतु कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है, तो कितनी दी जाती है, 60,000 रुपए दिए जाते हैं, ये आप ध्यान रखें, कितने, 60,000 रुपए दिए जाते हैं। समझ में आया। अगला देखते हैं, अगला पढ़े, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आगे है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। क्या है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना।
अब ये क्या करता है इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। ये क्या है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का पार्ट है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, एक अल्पसंख्यक उद्यमी योजना बताया था, है ना, वो था माइनॉरिटी के लिए। फिर मैंने उस टाइम बताया था कि युवा योजना भी एक है ना, युवा उद्यमी योजना भी है। मतलब सबका फीचर सेम है। एक महिला उद्यमी योजना भी आपको देखने को मिलेगा, है ना, सबका फीचर सेम है, बस आपको ध्यान रखना है सबके लिए अलग अलग बनाया गया है। अब इसका काम क्या है एक बार हम लोग देख लेते हैं। युवा उद्यमी योजना के तहत जो भी मेल है, ये ध्यान रखना, ये पुरुषों के लिए है। किसके लिए, पुरुषों के लिए है। टारगेट्स मेल एप्लीकेंट फ्रॉम जनरल एंड बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, चाहे वो जनरल कैटेगरी से है चाहे वो बैकवर्ड क्लासेस से है। जो भी पुरुष है जो कि 18 से 50 साल के बीच में है, उसको 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं, 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। सेम सेम प्रोविजन है जैसा कि आपको देखने को मिला था अल्पसंख्यक उद्यमी योजना में। तो सेम प्रोविजन है, 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, जिसमें 50% मतलब 5 लाख आपको ग्रांट के रुपए में मिलेंगे, जो कि आपको पैसे नहीं देने, अनुदान मिलेगा आपको। और 50% पे सिर्फ आपका क्या मिलेगा, 50% पे आपको लोन मिलेगा, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 50% पे आपको लोन मिलेगा और 50% आपको ग्रांट के रूप में मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी ये है कि आप 10+12 मतलब 10+2 मतलब आप 12th पास होने चाहिए और आपकी जो उम्र है 18 से 50 साल के बीच में होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 18 से 50 साल की उम्र और 12th पास होनी चाहिए, तो आपको मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का फायदा मिल सकेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, अंडर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना व्हाट इज द मैक्सिमम फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू एलिजिबल बेनिफिशियरीज। कितना मिलता है, तो 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, जिसमें से 5 लाख पे लोन चलता है और 5 लाख पे क्या होता है, 5 लाख उनको अनुदान के रूप में, ग्रांट के रूप में दिए जाते हैं। चलिए समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला स्कीम क्या है, अगला है परक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र, है ना, परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र, है ना। अब इसे लॉन्च्ड बाय बैकवर्ड क्लासेस एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर डिपार्टमेंट। इसे किसने लॉन्च किया है, बैकवर्ड क्लासेस और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर डिपार्टमेंट ने इसे लॉन्च किया है। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। किस चीज के लिए है, ये है फ्री कोचिंग के लिए। किस चीज के, फ्री कोचिंग आप पढ़ सको, सिविल सर्विसेज एसएससी, मतलब आप सरकारी नौकरी अच्छे से तैयारी कर सको, उस चीज के लिए। हर बच्चे के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाए और जाके तैयारी कर पाए। तो उस केस में क्या होता है, सरकार जो है आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है कि आप इस केंद्रों में आओ और आके फ्री में पढ़ के जाओ, ठीक है। अगर आप फ्री में पढ़ते हो और आपकी अटेंडेंस भी अच्छी रहती है, अगर मन लगा के आप पढ़ते हो, तो आपको 3,000 रुपए इंसेंटिव भी दिए जाएंगे और आपको सारी फैसिलिटीज तो मिलेगी। मतलब जो भी एक्सपर्ट्स होंगे उनका गाइडेंस भी मिलेगा, स्टडी मटेरियल्स भी मिलेगा, ये सारी चीज आपके लिए फ्री होगी। परक प्रशिक्षण केंद्र में अगर आप सिविल सर्विसेज हो गया, एसएससी हो गई, इन सब की तैयारी करते हो, तो ये सारी फैसिलिटी आपको मिलने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किस चीज के लिए, बैकवर्ड क्लासेस और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए है, ये आपको ध्यान रखना है। जिनकी जो इनकम है 3 लाख से कम है उनके लिए है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्लस वो किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि उनकी उम्र निकल गई है तब वो जाके इस केंद्र में पढ़ रहे हैं, तो वो नहीं कर सकते, ठीक है। इनको 3,000 रुपए भी दिए जाएंगे अगर 75% अटेंडेंस आपकी कम से कम रहती है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं आया। अब एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बन सकता है। क्वेश्चन है, परक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र बिहार प्रोवाइड्स फ्री कोचिंग प्राइमरली फॉर विच पर्पस, किस पर्पस के लिए दिया जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, है ना। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो उसके इसमें क्या होगा, प्रतिस्पर्धी परीक्षाएं के लिए दिया जाता है आपको क्या, परक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र दिया जाता है, जहां पे आप आके एक्सपर्ट से पढ़ सकते हैं, ठीक है, टीचर से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री में। आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, प्लस आपको पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, है ना। तो अगेन हम लोगों ने 10 स्कीम अभी तक पढ़ ली। फिर से कौन कौन सी स्कीम एक बार याद कर लेते हैं। ड्रैगन फ्रूट विकास योजना, है ना, ड्रैगन फ्रूट के विकास के लिए था। फिर मखाना विकास योजना, फिर कृषि इनपुट अनुदान योजना अगर फसल खराब हो जाती है तो। चाय विकास योजना 5 डिस्ट्रिक्ट में था, है ना। फिर पपीता विकास योजना हम लोगों ने पढ़ लिया। केला विकास योजना, मखाना बीज वितरण पढ़ लिया था। मुख्यमंत्री वासस्थल क्रय सहायता योजना 60,000 रुपए मिलेंगे अगर आप अपनी जमीन खरीदते हैं तो। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 10 लाख रुपए मिलेंगे, 5 लाख रुपए लोन के रूप में, 5 लाख रुपए आपको बिल्कुल फ्री में दे दिए जाएंगे। और परक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र, ये अगर सिविल सर्विसेज सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो आपको क्या दिया जाएगा, आपको यहाँ पे आके आप आराम से पढ़ सकते हैं। आपको टीचर्स पढ़ाएंगे भी, आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, प्लस आपको पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। किसके लिए है, बैकवर्ड क्लासेस और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिए है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग अगले 10 स्कीम करने वाले हैं, ठीक है। तो 20 स्कीम का हम लोग रिवीजन कर चुके हैं और अब अगले 10 स्कीम जो है अभी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके बाद इस वीडियो को हम लोग खत्म करेंगे। तो अगला 10 स्कीम एक बार देखना स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी स्पीड में करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखना। और इस वीडियो को आप कम से कम 2 बार पढ़ने की कोशिश करना। 2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, उसके बाद आप मेरे पीडीएफ से पढ़ लोगे तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि आपके एग्जाम से छूटने वाला है, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं आया।
इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है कि बार बार रिवाइज करो, रिवाइज करने के बाद एक बार आप पीडीएफ से पढ़ लोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपके जो 5 मार्क्स है वो पक्के हो जाएंगे। इसके बाद जो सेकंड पार्ट आएगा उसे भी देखिए आप, एक बार स्कीम वाला जो टॉपिक है उसको खत्म ही कर देना, उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली स्कीम्स के अंदर, है ना। चलिए देखना स्टार्ट करें। पहला स्कीम क्या है, सॉरी 21वां स्कीम क्या है, भ्रमण दर्शन योजना। क्या नाम है, भ्रमण दर्शन योजना। भ्रमण से समझ में आ रहा है कुछ घूमने से रिलेटेड है, दर्शन योजना अब ऐसा आपको लगेगा कुछ ये टूरिज्म से रिलेटेड है, बट ये टूरिज्म तो है पर ये एजुकेशनल टूरिज्म है, एजुकेशनल टूरिज्म है ना। अभी एजुकेशनल टूरिज्म कैसे है जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसे लॉन्च किया है एनिमल एंड फिशरीज रिसोर्स डिपार्टमेंट ने, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा एक तरीके से बहुत ज्यादा आपको मतलब गलती हो सकती है, यहाँ पे कोई और सी मिनिस्ट्री का नाम दे दिया जाएगा। आप सोचोगे भ्रमण दर्शन में एनिमल एंड फिशरीज रिसोर्सेज क्या करेगी, पर किसने लॉन्च किया है, एनिमल एंड फिशरीज रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है भ्रमण दर्शन स्कीम। अब इसकी तहत क्या है, इसके तहत है कि हमें फिश फार्मर्स को एजुकेट करना है ऑन लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, ठीक है। जो भी नए टेक्निक्स टेक्नोलॉजीज आए हैं उनके लिए मत्स्य पालकों जो फिश का प्रोडक्शन करते हैं, उनको जो फार्मर्स हैं उनको एक तरीके से हमें एजुकेट करना है, उनको बताना है, उनको सिखाना है, ठीक है। सिखाने के लिए जो 12,000 फार्मर है बिहार के कितने, बिहार के 12,000 मत्स्य पालकों को 2 दिन के एजुकेशनल टूर पे लिया जाएगा पूरे बिहार में, ठीक है। पूरे बिहार में 2 दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण पे लेके जाया जाएगा, जहां पे उन्हें दिखाया जाएगा कि कैसे कैसे नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है फिश के प्रोडक्शन से रिलेटेड, और आप इस तरीके से फिश का प्रोडक्शन कर सकते हैं और उसको बढ़ा सकते हैं और एक तरीके से रोजगार पैदा भी कर सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं, ठीक है। तो भ्रमण दर्शन स्कीम किसने लॉन्च की है, एनिमल एंड फिशरीज रिसोर्स डिपार्टमेंट ने लॉन्च की है, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने लॉन्च की है बिहार सरकार के, ठीक है। बेनिफिट क्या है, बेनिफिट यही है, अवेयरनेस ऑफ लेटेस्ट फिशरीज टेक्नोलॉजीज, नवीन मत्स्य तकनीकों की जानकारी, जो नए नए क्या बोलते हैं, नई नई टेक्निक्स आई है, टेक्नोलॉजी आई है फिश प्रोडक्शन के लिए, उसकी एक तरीके से जानकारी मिल जाती है हमारे फार्मर्स को, और वो एक तरीके से ज्यादा फिश का प्रोडक्शन कर पाएंगे और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, ठीक है। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए एक तरीके से मोटिवेट किया जाता है, इंक्रीज होता है फिश प्रोडक्शन में इसकी वजह से, और क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ही, और फिश जो फार्मर्स है उनकी इनकम भी इसी तरीके से बढ़ेगी, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स है। अब एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी यही है कि आप रेजिडेंट होने चाहिए, बिहार के रेजिडेंट होने चाहिए, और आपके पास खुद का अपना प्राइवेट लैंड होना चाहिए, या फिर आप लीज पे हो या फिर गवर्नमेंट का भी पॉन्ड हो तो आप उसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो फार्मर्स हैं वो एक तरीके से उनको पूरे बिहार में भ्रमण कराया जाएगा और नई नई टेक्निक्स टेक्नोलॉजी दिखाई जाएगी कि कैसे फिश का प्रोडक्शन किया जा रहा है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आई थिंक आप ये सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ भ्रमण दर्शन योजना। भ्रमण दर्शन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो उसका क्या है, एजुकेट फिश फार्मर्स थ्रू एक्सपोजर विजिट। भ्रमण द्वारा मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण, है ना, उनका प्रशिक्षण करना, भ्रमण द्वारा मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण करना या देना, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला स्कीम देखते हैं। अगला स्कीम है बिहार स्टेट क्रॉप असिस्टेंस स्कीम। क्या है, बिहार राज्य फसल सहायता योजना। अब इसे लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने। इसका काम क्या है, एम क्या है, प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम नेचुरल क्लैमिटीज, प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सूखा आदि से फसल की सुरक्षा करना। कवरेज, इसमें क्या किया जाता है, इसमें फाइनेंशियल एड दिया जाता है अगर आपकी जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है, तो फसल क्षति के केस में आपको आर्थिक सहायता दी जाती है बिहार सरकार की तरफ से, ठीक है। तो 38 जिलों के 527 पंचायत में ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है कि अगर आपका क्या बोलते हैं जो क्रॉप है उसमें अगर बाढ़ या सूखे की वजह से अगर वो फसल बर्बाद हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, सरकार जो है आपको कुछ पैसे प्रोवाइड करेगी। अब ये पैसे कितने होंगे, अगर आपका यील्ड है, अगर आपका उपज दर है 20% से घट गया है तो आपको 15,000 रुपए दिए जाएंगे, 7,500 रुपए पर हेक्टेयर के हिसाब से, अगर आप 2 हेक्टेयर तक मैक्सिमम मिल सकता है। और अगर आपका जो यील्ड ड्रॉप है वो 20% से भी ज्यादा घट गया है तो आपको 20,000 रुपए दिए जाएंगे, 10,000 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी होगी। फार्मर्स कौन कौन से, फार्मर्स कल्टीवेटिंग ऑन लैंड, मतलब अगर आपके पास खुद की जमीन है तो, या आप पट्टेदार पे काम करें तो, दूसरे के जमीन में काम करें तो किसी भी केस में आपको ये फायदा मिल सकता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिहार स्टेट क्रॉप असिस्टेंस स्कीम। क्या है, बिहार राज्य फसल सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य है फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करना अगेंस्ट क्रॉप लॉस ड्यू टू क्लैमिटीज, प्राकृतिक आपदा से फसल क्षति पर आर्थिक सहायता प्रदान करना। आई थिंक आप ये चीजों को समझ पा रहे होंगे। अगला देखते हैं, अगला है मुख्यमंत्री SC/ST सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। क्या है, मुख्यमंत्री SC/ST सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। अब ये क्या है, इसे लॉन्च किया है SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट ने। किसने, SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट ने मुख्यमंत्री SC/ST सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना लॉन्च किया है। अब देखो मुख्यमंत्री समझ में आ रहा है कि बिहार की स्कीम है
SC/ST मतलब SC/ST भाई बहन के लिए है जो SC और ST से बिलोंग करते हैं। सिविल सेवा जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, प्रोत्साहन उसको बढ़ावा देने के लिए। मतलब जो भी SC/ST के जो हमारे भाई बहन है जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और BPSC UPSC निकालते हैं, अगर वो BPSC का प्रीलिम्स निकालते हैं तो उनको 50,000 रुपए और UPSC का प्रीलिम्स निकालते हैं तो उन्हें 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने? 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री SC/ST सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत। समझ में आया कि नहीं आया? तो एम समझ में आ गया क्या है कि 50,000 रुपए और 1 लाख रुपए देना अगर आप BPSC प्रीलिम्स निकालते हैं या UPSC प्रीलिम्स निकालते हैं ना। अगर आप बार बार BPSC प्रीलिम्स निकाल लेते तो बार बार आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही बार आपको इस योजना के तहत फायदा मिल सकता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मुख्यमंत्री SC/ST सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कितने रुपए? 50,000 रुपए और 1 लाख रुपए आपको पर कैंडिडेट फायदा हो सकता है अगर आप प्रीलिम्स निकाल लेते हैं तो। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी है कि आप बिहार के रेजिडेंट होने चाहिए प्लस आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करने होने चाहिए। ठीक है, इसमें आप मेन चीज क्या ध्यान रखोगे? मेन चीज ये ध्यान रखोगे कि इसे लॉन्च किसने किया? इसे लॉन्च किया है SC एंड ST वेलफेयर डिपार्टमेंट ने। किसने? SC एंड ST वेलफेयर डिपार्टमेंट, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग ने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, अब मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे आप देखेंगे कि आगे भी सेम टाइप की योजना आपको मिलेगी जिसका ऑब्जेक्टिव भी बिल्कुल सेम होगा, बट उसे दूसरी जो डिपार्टमेंट है उसने लॉन्च किया है। ठीक है, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए, डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक आप ये सारी चीजों को समझ चुके होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने नहीं, किसने लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया है अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग ने। ठीक है, एक्सक्लूजन क्या है? एक्सक्लूजन तो वही है कि अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में पहले से काम कर रहे हैं तो आपको ये फायदा नहीं मिलेगा, है ना। तो अब पहले से जब काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके पास फाइनेंस का मतलब पैसे का अच्छा सा सोर्स बना हुआ है, तो उस केस में आपको नहीं मिलेगा। जिसके पास फाइनेंस का सोर्स नहीं है वो मेंस की भी तैयारी कर पाए तो उस चीज के लिए उसको पैसे प्रोवाइड किए जाते हैं ना। अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या देखते हैं? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मुख्यमंत्री SC/ST सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर SC/ST क्लियरिंग सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स। ठीक है, अगर BPSC UPSC का सिविल सर्विसेज BPSC UPSC के प्रीलिम्स निकालते हो तो आपको 50,000 रुपए और 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। चलो, अब आपने मैंने आपको बताया कि SC/ST के लिए आपने पढ़ा। अब एक इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी सेम है, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी सेम चीज है। इसमें भी आपको 50,000 रुपए और 1 लाख रुपए मिलेंगे, बट इसमें जो एग्जाम्स का कवरेज है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसमें UPSC BPSC भी है प्लस जुडिशरी NDS CTS बैंकिंग रेलवे SSC एटसेट्रा, मतलब काफी सारे एग्जाम को कवर किया गया है। ठीक है, चीफ मिनिस्टर EBC सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, इसमें तहत क्या है? 30,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक दिए जाते हैं ना। अभी पूरा आपको ध्यान नहीं रखना, बस यही ध्यान रखना है कि BPSC के लिए 50,000 और UPSC के लिए 1 लाख दिए जाते हैं। इसमें भी किसके लिए? इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस में जो हमारे भाई बहन है, जो हमारे बच्चे हैं, उनके लिए दिया जाता है ये फैसिलिटी, है ना। अब इसे लॉन्च किसने किया है? EBC एंड बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने लॉन्च किया है। अति पिछड़ा एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग बिहार सरकार ने इसे लॉन्च किया है। चलो आगे बढ़े, आगे देखते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ CM EBC सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है इंसेंटिव टू EBC स्टूडेंट क्लियरिंग प्रीलिम्स, है ना। प्रतियोगी परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण EBC छात्रों को आर्थिक प्रोत्साहन करना। कितने रुपए का? 50,000 और 1 लाख रुपए का। और बहुत सारे एग्जाम्स है तो 30,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का फायदा दिया जाता है सरकार की तरफ से। ठीक है, अगला स्कीम हम लोग देख लेते हैं। अगला स्कीम क्या है? अगला स्कीम है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। क्या है? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। अब मैंने आपको बताया था कि उद्यमी योजना के अंदर बहुत सारे क्या बोलते हैं योजनाएं हैं, अल्पसंख्यक वाला बताया। तो युवा उद्यमी योजना तो आई थिंक हम लोगों ने कर लिया ना, ये वाला हम लोगों ने कर लिया है ना। इसमें 50,000 और 1 लाख रुपए दिए जाते हैं जाकि, तो क्या आप आराम से एक तरीके से 50,000 नहीं 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, जिसमें से आप 5 लाख रुपए आपको पे करना है एज अ लोन। ठीक है, और 5 लाख रुपए आपको एक तरीके से बिना किसी वजह के ऐसे ही दे दिया जाता है, ग्रांट के दे दिया जाता है। ठीक है, मतलब आपको पैसे वापस देने की जरूरत नहीं है और आप इससे अपना बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, तो 10 लाख पूरे प्रोवाइड किए जाते हैं। आपकी उम्र 18 से 50 साल के बीच में होनी चाहिए, प्लस आप 12th पास होनी चाहिए। ठीक है, प्लस आपके पास आपके पास बिजनेस करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो आपको जो सरकार है 10 लाख रुपए तक देगी, 50 लाख रुपए का वो कोई हिसाब आपसे नहीं लेगी, 10 लाख रुपए देगी, उसमें से 5 लाख का कोई हिसाब नहीं लेगी और 5 लाख रुपए पे आपका लोन चलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिया था, अगला देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला स्कीम है मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना। क्या है? मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना। अब इसे डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज ने लॉन्च किया है। जितने भी उद्यमी योजना से रिलेटेड है उसे कौन लॉन्च कर रहा है? उसे डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज ही लॉन्च कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज ही लॉन्च कर रहा है ना। अब देखो इसमें भी क्या है, 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, 5 लाख रुपए आपको देने हैं, 5 लाख रुपए आपको नहीं देने। सिंपल, आप ये ध्यान रखो, 5 लाख रुपए आपको देने हैं और 5 लाख रुपए आपको नहीं देने, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। 12th पास होने चाहिए, 18 से 50 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। मतलब सेम ही स्कीम है बट अलग अलग जो कास्ट, अलग अलग जो क्लासेस हैं उनके लिए बनाई गई है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा देख सकते हो। समझ में आ गया?
चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अमंग ईबीसी यूथ, है ना। ईबीसी युवाओं में उद्यमिता व स्वरोजगार को बढ़ावा देना, है ना। अगर इसकी जगह महिला योजना आ जाएगा तो उसमें भी कितना 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए देने हैं, 5 लाख रुपए नहीं देने। तो जितने भी उद्यमी योजना है, उद्यमी योजना में 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। इतना चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो एक और देख लेते हैं। एक और स्कीम है बिहार शताब्दी, ठीक है। बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना। अब ये क्या है? आपने ई श्रम पोर्टल सुना होगा, ई श्रम पोर्टल के बारे में सुना होगा, जो कि यूनियन लेवल पे है। उसमें जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो हमारे भाई बहन है, ठीक है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, जैसे कि कूड़ा बिनने वाले हो गए, कोई स्विगी वर्कर हो गया, ठीक है, या मिस्त्री हो गए, लेबर हो गए, तो ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। ये जो सेक्टर है ये ऑर्गेनाइज नहीं है। तो इस सेक्टर में जो काम करने वाले लोग हैं उनको सोशल सिक्योरिटी मिल पाए, मतलब वेलफेयर स्कीम जो चलती है उसके फायदे मिल पाए, इस चीज के लिए ई श्रम पोर्टल बनाया गया है ना। तो उसी के तर्ज पे एक हमारे पास एक योजना भी है बिहार में, बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक योजना, है ना। अब इसे लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट क्या करता है? लॉन्च करता है, और इसमें सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स और आर्टिजन को। इसमें क्या किया जाता है? सोशल सिक्योरिटी दी जाती है जो हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग हैं उनको। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जिसके तहत 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आपकी उम्र 18 से 65 साल के बीच में होनी चाहिए, ये आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन आएगा कि 18 से 50 साल के बीच में होनी चाहिए, तो आपको ध्यान रखना है नहीं, 18 से 65 साल के बीच में होनी चाहिए, है ना। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना प्रोवाइड्स, कितने रुपए प्रोवाइड किए जाते हैं? 5,000 रुपए प्रोवाइड किए जाते हैं सरकार की तरफ से। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला स्कीम क्या है? मुख्यमंत्री बीसी ईबीसी बैकवर्ड क्लासेस और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस कौशल विकास प्रशिक्षण योजना, ठीक है। मुख्यमंत्री पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कौशल विकास प्रशिक्षण योजना, ठीक है। अब इसे कौन लॉन्च कर रहा है? इसे कर रहा है बीसी एंड ईबीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट। इसे लॉन्च करता है किस चीज के लिए? आपके स्किल के डेवलपमेंट के लिए, है ना। क्योंकि जब स्किल का आपके पास डेवलपमेंट होगा तो उसके बाद ही तो आपके पास नौकरी आ सकती है, तभी तो आप कहीं काम कर सकते हो। तो एक तरीके से आपको स्किल आप गेन कर पाओ, ज्यादा से ज्यादा आप स्किल की ट्रेनिंग कर पाओ, ज्यादा से ज्यादा आप चीजों को सीख पाओ, वो सिखाने पे यहाँ पे फोकस किया जाता है कि अगर आप एक बार सीख गए तो आपके लिए जो रोजगार का जो एक तरीके से रोजगार लेना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो इसमें क्या है? इसमें आपका कौशल विकास किया जा रहा है, आपका यहाँ पे स्किल का डेवलपमेंट किया जा रहा है। ये आपको ध्यान रखना है, जो हमारे बैकवर्ड क्लासेस और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस वाले जो भाई बहन हैं उनके लिए, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं आया? इनके लिए क्या किया जाता है? इनको स्किल्स प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो आईटी सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन में, अलग अलग सेक्टर में आराम से जाके काम कर सकें, ठीक है। इसमें इनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, प्लस फ्री में एक तरीके से इनको स्किल्स दिया जाएगा, फ्री में इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, प्लस सर्टिफिकेशन भी दिया जाएगा, प्लस इनको जॉब लगने में इनकी सहायता भी की जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्कीम का नाम क्या है? स्कीम है मुख्यमंत्री बीसी ईबीसी कौशल विकास प्रशिक्षण योजना। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आई थिंक आप ये सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बीसी ईबीसी कौशल विकास प्रशिक्षण योजना की क्या मेन ऑब्जेक्टिव है? स्किल ट्रेनिंग करना फॉर एम्प्लॉयबिलिटी एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए स्किल यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पे सीधा आपको कोई पैसे नहीं दिए जा रहे, यहाँ पे आपको एक तरीके से स्किल दिया जा रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, आपको कौशल का विकास किया जा रहा है ना। आगे देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है जननायक पुस्तकालय एवं डिजिटल अध्ययन केंद्र, बीसी एंड ईबीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट ने इसे लॉन्च किया है, जननायक पुस्तकालय एवं डिजिटल अध्ययन केंद्र, ठीक है। अब इसका काम क्या है? इसका काम है ट्रांसफॉर्म ओबीसी ईबीसी हॉस्टल इनटू लाइब्रेरीज एंड डिजिटल स्टडी सेंटर, ठीक है। ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के जो हॉस्टल है उनको एक तरीके से लाइब्रेरी में पूरी तरीके से कन्वर्ट कर दिया जाएगा ताकि जो हमारे भाई बहन है वो आराम से पढ़ाई कर पाए। ये आपको ध्यान रखना है। इनको क्वालिटी बुक है, मटेरियल है, वो सारी चीजें मिल पाए, प्लस इनको जो भी मटेरियल्स और गाइडेंस है वो इनको आसानी से मिल पाए। इस चीज के लिए ये केंद्र को लॉन्च किया गया है, जननायक पुस्तकालय एवं डिजिटल अध्ययन केंद्र। याद रखोगे फोकस पे कौन है? फोकस है ओबीसी एंड ईबीसी वाले, है ना। तो बीसी एंड ईबीसी आपको ध्यान रखना है, बैकवर्ड क्लासेस एंड ईबीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने इसे लॉन्च किया है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बिहार के रेजिडेंट होने चाहिए और ओबीसी या ईबीसी कैटेगरी का बिलोंग होने चाहिए, तब आपको ये फायदा मिल पाएगा। अब क्वेश्चन देख लेते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जननायक पुस्तकालय एवं डिजिटल अध्ययन केंद्र का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड क्वालिटी स्टडी मटेरियल एंड डिजिटल लर्निंग, उच्च गुणवत्ता की अध्ययन सामग्री व डिजिटल अध्ययन सुविधा प्रोवाइड करना। ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। महिला उद्यमी योजना आ गया। देखो अगेन
महिला उद्यमी योजना में क्या बताया कि 10,000 रुपए मिलेंगे। उद्यमी योजना में सारे में क्या है, 10,000 रुपए मिलेंगे, 5 लाख देने हैं और 5 लाख नहीं देने, 5 लाख पे लोन है और 5 लाख पे लोन नहीं है ना। बट जो महिलाएं हैं उनको सिर्फ 1% पे लोन मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। महिलाएं ट्रांसजेंडर हो गए, इन सबको क्या मिलता है, सिर्फ 1% पे लोन मिलता है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसको भी किसने लॉन्च किया है, इसको भी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री ने लॉन्च किया है ना। तो जो भी उद्यमी योजना वाला है उसको डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज ने ही लॉन्च किया है। सेम है, सेम ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सेम है, चाहे युवा के लिए हो, चाहे अल्पसंख्यक के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए, सबके लिए सेम है। और उम्र भी सेम है, 18 से 50 साल के बीच में आपको ध्यान रखना है। कितना, 18 से 50 साल के बीच में ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना प्रोवाइड असिस्टेंस मेनली टू फीमेल एंड ट्रांसजेंडर एंटरप्रेन्योर्स। किसके लिए, महिला एवं ट्रांसजेंडर उद्यमियों के लिए ये एक तरीके से फैसिलिटी दी जाती है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कन्या बालिका कल्याण योजना क्या है। कन्या बालिका कल्याण योजना, अब ये आज की लास्ट स्कीम है। टोटल हम लोगों ने 29 स्कीम कर ली, ये 30वीं स्कीम हम लोग कर रहे हैं ना। कन्या बालिका कल्याण योजना इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसी का नाम आपने सुना होगा कन्या बालिका उत्थान योजना। तो उत्थान योजना कल्याण योजना दोनों ही सेम है। ये किस चीज के लिए है, इसका काम है भ्रूण हत्या को रोकना, भ्रूण हत्या को रोकना या कन्या जन्म को बढ़ावा देना, प्रोत्साहन करना है ना। अगर जो फीमेल जो चाइल्ड है अगर वो पैदा होती है तो उसको बढ़ावा देना है ना, क्योंकि हमारे जो समाज में कुरीतियां काफी सारी थी कि जो महिला जो बच्ची होती है उसको मार दिया जाता था। तो भ्रूण हत्या को रोकने के लिए, फीमेल फिटिसाइड को रोकने के लिए ये स्कीम चलाई गई थी, कन्या बालिका उत्थान योजना या कन्या बालिका कल्याण योजना है ना। फिर ताकि उनका एजुकेशन जो उसको प्रमोट किया जा सके, वैक्सीनेशन भी दिया जा सकता है और सेल्फ रिलायंस भी उनको बढ़ाया जा सके, ताकि रिड्यूस जो चाइल्ड मैरिज है उसको भी रिड्यूस किया जा सके और फर्टिलिटी रेट को भी बढ़ाया जा सके। तो मतलब इसके काफी सारे फीचर्स है, काफी सारी चीजें हैं जिन पे ये फोकस करता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, फीमेल फिटिसाइड को रोकना है ना, ऐसा नहीं हो कि भ्रूण हत्या कर दी जाए तो उसको भी रोकना, प्लस चाइल्ड बर्थ को बढ़ाना, रजिस्ट्रेशन बढ़ाना, सेक्स रेशो बढ़ाना है ना। महिलाएं ज्यादा से ज्यादा पैदा होंगी तो सेक्स रेशो भी ऑब्वियसली बढ़ेगा है ना। कंप्लीट वैक्सीनेशन करना, 2 साल तक कंप्लीट वैक्सीनेशन भी उनको प्रोवाइड किया जाएगा ताकि उनको कोई बीमारी ना हो, प्लस उनके गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को भी प्रोवाइड करना और चाइल्ड मैरिज और फर्टिलिटी रेट को भी बढ़ाना। ठीक है, बाल विवाह व प्रजनन दर में कमी। ठीक है, मतलब इन सारी चीजों पे फोकस किया जाता है किसके तहत, कन्या बालिका कल्याण योजना के तहत। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसके लिए, महिलाओं के लिए है ना। अब आप इसको देख सकते हो कि टारगेट कौन है, गर्ल चाइल्ड है, बोर्न आफ्टर गर्ल चाइल्ड है, गर्ल चाइल्ड के लिए किया जाता है। और ये सिर्फ 2 गर्ल चाइल्ड तक ये फैसिलिटी दी जाएगी, ऐसा नहीं है कि जितने भी गर्ल चाइल्ड होंगे सबको फैसिलिटी दी जाएगी। और ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2,000 रुपए दिए जाएंगे अगर जो बच्ची है वो 1 साल तक की है तो, और 1 साल के बाद उसको 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है, सरकार की तरफ से डायरेक्टली खाते में पैसे आ जाया करेंगे, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यही चीज है। एलिजिबिलिटी क्या है, बिहार की आप रेजिडेंट होनी चाहिए, बिहार के अंदर रजिस्टर्ड होनी चाहिए और एक फैमिली में 2 ही डॉटर होनी चाहिए। 2 के बाद तीसरी डॉटर होगी तो उसको ये फायदे नहीं मिलेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिहार गर्ल चाइल्ड वेलफेयर स्कीम, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टॉप फीमेल फिटिसाइड, भ्रूण हत्या को रोकना और प्रोमोट गर्ल एजुकेशन और एम्पावरमेंट। ठीक है, जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी बच्चियां हैं, ठीक है, उनको एक तरीके से प्रोत्साहन देना, सशक्तिकरण करना, यही है बिहार कन्या बालिका कल्याण योजना या उत्थान योजना का मुख्य उद्देश्य। ठीक है, अब हम लोगों ने टोटल 30 स्कीम और कर ली, 21 से लेके 30 तक। आई थिंक आपको ये सारी स्कीम याद होगी। ब्राह्मण दर्शन स्कीम मैंने आपको बताया किस चीज के लिए, फिश के प्रोडक्शन से रिलेटेड, उसको बढ़ाने के लिए जो हमारे 12,000 फार्मर्स हैं उनको पूरे बिहार में घुमाया जाएगा, उनको सिखाया जाएगा, दिखाया जाएगा किस तरीके से नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई है और उससे आप फिश प्रोडक्शन कर सकते हैं ना। फिर बिहार स्टेट क्रॉप असिस्टेंस स्कीम, अगर आपकी क्रॉप फेल हो जाती है उसके इसमें असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। SC/ST सिविल सेवा प्रोत्साहन, SC/ST 50,000 रुपए दिए जाते हैं और 1 लाख रुपए दिए जाते हैं अगर आप BPSC का प्रीलिम्स और UPSC का प्रीलिम्स निकाल लेते हैं तो। चीफ मिनिस्टर EBC सिविल सेवा, यही सेम फैसिलिटी EBC के लिए दी जा रही है, 50,000 रुपए और 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, है ना। नेक्स्ट मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, अति पिछड़ा के लिए उद्यमी योजना के तहत, उद्यमी योजना में क्या है, 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए देने हैं और 5 लाख रुपए आपको नहीं देने हैं, एज अ ग्रांट रख लेने हैं और 5 लाख रुपए पे ही आपको सिर्फ लोन देना है और इससे आप एक तरीके से बिजनेस कर सकते हैं ना। फिर बताया था बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र, ये किसके लिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो हमारे भाई बहन हैं उनको सोशल सिक्योरिटी देने के लिए है। और फिर है मुख्यमंत्री EBC कौशल विकास योजना, ये स्किल डेवलपमेंट के लिए है। फिर है जन नायक पुस्तकालय एवं डिजिटल केंद्र, ये क्या है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस और OBC में जो हमारे भाई बहन है उनको एक तरीके से सारी पुस्तकें अवेलेबल हो उस चीज के लिए ये लाइब्रेरी, उनका जो हॉस्टल है उसको एकदम लाइब्रेरी टाइप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। फिर है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, ये महिलाओं को एक तरीके से 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, 5 लाख रुपए उनको लोन के रूप में दिए जाएंगे और 5 लाख रुपए क्या होगा, उनको वापस नहीं करने सरकार को, 5 लाख रुपए
लोन के रूप में देने हैं और 5 लाख रुपए नहीं दे रहे हैं ना। लोन भी है सिर्फ 1% का लगेगा। किन किन पे? महिलाओं पे और ट्रांसजेंडर पे आपको ध्यान रखना है। और फिर है कन्या बालिका विकास योजना। इसके तहत क्या होगा कि भ्रूण हत्या को रोकना और जो बच्चियां हैं उनको एक तरीके से उनके चाइल्ड मैरिज को भी रोकना, प्लस उनकी ऑल राउंड डेवलपमेंट करना। ठीक है, उनको पढ़ाना लिखाना जितनी भी डेवलपमेंट हो सकती है वो सारी चीजें प्रोवाइड की जाएगी कन्या बालिका कल्याण योजना में। ठीक है, तो काफी थोड़ा स्पीड में मैं लेके गया, पर हम लोगों ने 30 स्कीम्स को कवर कर लिया है और मैंने कोशिश किया कि आपको सारी की सारी स्कीम्स याद रहे, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप उसको एकदम शेयर करेंगे। ठीक है, आपको मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है कि कोई भी डाउट है, कोई भी 1% का भी डाउट है तो आप मुझे वहां पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप मेरे से वहां से बात कर सकते हैं। कोई उसका चार्ज नहीं है, वो बिल्कुल मुफ्त है, तो ये मत सोचिएगा, बेझिझक आप पूछ सकते हैं। प्लस आपको अगर कोई टॉपिक में प्रॉब्लम लगता है, चाहे वो करंट का टॉपिक हो, स्टैटिक का टॉपिक हो, तो वो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसको बिल्कुल करवा दूंगा। ठीक है, इसी के साथ आज की वीडियो को मैं समाप्त करूंगा। थैंक यू सो मच। दोस्तों, वीडियो आपने देख ली होगी, ये स्कीम का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट भी आपको परसों मिलेगा, प्लस कल आपको 2 घंटे की वीडियो मिलेगी जिसमें 400 क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा स्पीडी के। ठीक है, तो वो उसकी पीपीटी भी आपको अवेलेबल रहेगी टेलीग्राम चैनल पे और पीडीएफ इसी तरीके से आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको आपके सीधा व्हाट्सएप पे भेज दूंगा अगर आप 99 रुपीज का पेमेंट करते हैं तो। बट मैंने बोला था कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि 99 रुपीज भी पेमेंट नहीं कर पा रहा हो तो उसके लिए क्या है, उसका भी सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए। इसलिए एक छोटा सा ट्रिक यही है कि भाई आप 4-5 लोग मिलकर एक साथ पेमेंट कर दो, है ना। 5 लोग मिलोगे तो मुश्किल से आपके 20 रुपए भी खर्च नहीं होंगे, 20 रुपए से कम में भी ये सारी पीडीएफ जो है 4200 के आसपास क्वेश्चन प्लस ये सारी पीडीएफ जो है जिसमें आपको 55 से 60 मार्क्स लेके आने वाले हो, ये सारी पीडीएफ आपके पास अवेलेबल रहेगी। ठीक है, तो आप आराम से 5 लोग करोगे तो 20 रुपए से भी कम पड़ेंगे, 6 लोग करोगे तो आपके और कम हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, फायदा उठा सकते हो मेरे क्रैश कोर्स का। तरीका क्या है? तरीका यही है कि आप यहाँ पे स्कैन करो, क्यूआर कोड करो, पेमेंट करो। पेमेंट करने के बाद आप इस नंबर पे मुझे ड्रॉप करो मैसेज अपने नेम के साथ, और जो भी आपको पीडीएफ चाहिए सारी ही पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करना चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप जरूर अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, थैंक यू सो मच।